एस्टिवेशन पे। ये नेक्स्ट टॉपिक क्या है? एस्टिवेशन है। देखो एस्टिवेशन में हम क्या देखते हैं कि सेपल और पेटल्स आपस में कैसे अरेंज है, ठीक है। सेपल्स सेपल्स के साथ कैसे अरेंज है और पेटल्स पेटल्स के साथ कैसे अरेंज है, उसे हम क्या बोल देते हैं? एस्टिवेशन विथ रिस्पेक्ट टू द अदर मेंबर ऑफ द सेम व्होल इज नोन एज ए एस्टिवेशन। मतलब सेपल्स आपस में कैसे अरेंजमेंट है, ठीक है, और पेटल्स आपस में कैसे अरेंज है, तो उसे हम क्या बोल देंगे? एस्टिवेशन बोल देंगे। समझ गया? अब देखो ये 4 तरीके है ना, एक तुम्हारे कौन कौन से पढ़ने हैं? 5 हैं टोटल। तुम्हें पढ़ने हैं वाल्वेट एस्टिवेशन, एनसीईआरटी वाल्वेट एस्टिवेशन, क्या 4 है? वाल्वेट एस्टिवेशन है, इम्ब्रिकेट है, ठीक है, वैक्सिलरी है, ट्विस्टेड है ना, 4 है, ट्विस्टेड है, ठीक है, 4 है। अब देखो पहले हम क्या पढ़ेंगे? वाल्वेट एस्टिवेशन में ये तुम्हारा क्या है? सेपल्स है ना, सेपल्स है। तो यहाँ पे क्या है? ये क्या बोला? डिफरेंट टाइप ऑफ एस्टिवेशन ऑफ ए कैलेक्स एंड कोरोला। पहला वाल्वेट है, ट्विस्टेड है, तीसरा इम्ब्रिकेट है, और क्या है? ये नहीं पढ़ना है, और क्या है? ई वैक्सिलरी है। अब देखो वाल्वेट एस्टिवेशन में क्या होता है? वाल्वेट एस्टिवेशन में जो अरेंजमेंट है वो एक दूसरे से ये टच नहीं करेगा। ये जो है तुम्हारा सेपल्स वो क्या करेगा? एक प्रॉपर वे में अरेंज है और एक दूसरे के ऊपर ओवरलैपिंग नहीं है। यहाँ पे कहीं भी ओवरलैपिंग है? देखो ये कहीं भी ओवरलैपिंग नहीं हो रहा है। तो वाल्वेट क्या बोल रहा है कि the main type of activation are valvate, twisted, imbricate and vexillary. When sepal or petal in the wall just not touch one another. देखो वाल्वेट एस्टिवेशन में क्या होगा? इफ द मार्जिन ऑफ द अपेंडेज इज ओवरलैप्ड एट द नेक्स्ट एंड सो ऑन, क्या होगा? ये तुम्हारा सॉरी वाल्वेट का क्या है? व्हेन सेपल और पेटल इन ए वॉल जस्ट टच वन अनदर एट द मार्जिन विदाउट ओवरलैपिंग। यहाँ क्या हो रहा है? सिर्फ एक दूसरे से टच कर रहे हैं लेकिन एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं कर रहे हैं। तो इस टाइप के एस्टिवेशन को हम क्या बोल देंगे? वाल्वेट एस्टिवेशन, ठीक है। उसके बाद किसके अंदर देखा जाता है वाल्वेट एस्टिवेशन? कैलोट्रोपिस। जस्ट एग्जांपल क्या है? कैलोट्रोपिस। कैलोट्रोपिस में कैसा एस्टिवेशन देखने को मिलता है? वाल्वेट एस्टिवेशन। उसके बाद क्या है? ये देखो ये कौन सा एस्टिवेशन है? इफ द one margin of the appendage is overlapped at the next one and so on as in the China rose, lady finger and the cotton। ये तुम्हारा हो गया ट्विस्टेड एस्टिवेशन। ट्विस्टेड एस्टिवेशन में क्या हो रहा है? ये एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं एक प्रॉपर मैनर में। मतलब कि ये ऊपर है उसके बाद ये नीचे है, फिर ये ऊपर है फिर ये नीचे है फिर इसके ऊपर है, एक प्रॉपर मैनर में। इसमें कोई भी ओवरलैपिंग नहीं था। वाल्वेट के अंदर कोई भी ओवरलैपिंग नहीं था, सिर्फ क्या था? एक दूसरे को टच कर रहे थे, ओवरलैप नहीं कर रहे थे। जब हम आए ट्विस्टेड के अंदर, दूसरा क्या है? ट्विस्टेड है। ट्विस्टेड में क्या देखे हम? ओवरलैपिंग। क्या कर रहे हैं? ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं लेकिन एक प्रॉपर मैनर में, समझे। और तीसरा क्या है तुम्हारा? इम्ब्रिकेट। इम्ब्रिकेट में भी ओवरलैपिंग होगा लेकिन यहाँ प्रॉपर मैनर में नहीं होगा। कोई कभी इसके ऊपर चला जा रहा है फिर ये इसके ऊपर फिर ये नीचे फिर इसके ऊपर ये नीचे, इसमें कोई भी प्रॉपर मैनर नहीं रहेगा। किसके अंदर? इम्ब्रिकेट के अंदर। वाल्वेट का क्या एग्जाम्पल है? कैलोट्रोपिस। वाल्वेट का एग्जाम्पल हो गया कैलोट्रोपिस। इसमें क्या है? इसमें तुम्हारे मार्जिन जो है एक दूसरे से ओवरलैप जो है नहीं कर रहे हैं, सिर्फ क्या कर रहे हैं? एक दूसरे से टच कर रहे, ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और जब हम ट्विस्टेड में आए तो यहाँ पे क्या देखें? हमें ओवरलैपिंग देखने को मिला लेकिन एक प्रॉपर मैनर में, देख रहे हो ओवरलैपिंग। और जब हम गए किसके अंदर? इम्ब्रिकेट के अंदर, तो इम्ब्रिकेट में भी क्या था? ओवरलैपिंग था लेकिन कोई मैनर में रैंडम ओवरलैपिंग है यहाँ, ठीक है। अब देखो इसका एग्जाम्पल क्या था तुम्हारा? ट्विस्टेड का एग्जाम्पल था तुम्हारा कौन कौन सा? ट्विस्टेड का एग्जाम्पल था तुम्हारा, यहाँ दिया था ना, हाँ, चाइना रोज, लेडी फिंगर और कॉटन। ट्विस्टेड का एग्जाम्पल है चाइना रोज, लेडी फिंगर और कॉटन, ठीक है। अब देखो इफ वन मार्जिन ऑफ द, ये तुम्हारा हो गया तुम्हारा इसका इम्ब्रिकेट का। अब क्या है तुम्हारा? इफ द मार्जिन ऑफ द सेपल और द पेटल्स
ओवरलैप वन अनदर बट नॉट इन एनी पार्टिकुलर डायरेक्शन। यहाँ पे भी ओवरलैपिंग हो रहा है, लेकिन यहाँ क्या था, एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में था, और इसके अंदर इम्ब्रिकेट के अंदर कोई भी पार्टिकुलर डायरेक्शन में ओवरलैपिंग नहीं होगा। एग्जाम्पल, कैसी है गुलमोहर। गुलमोहर से पूछो कैसी है गुलमोहर, मतलब कैसिया और गुलमोहर, कैसिया एंड गुलमोहर। इस टाइप के एस्टिवेशन को हम क्या बोल देते हैं, इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। ठीक है, लास्ट में क्या हम देखेंगे, वैक्सिलरी। वैक्सिलरी एस्टिवेशन में क्या होता है, वैक्सिलरी अलग ही से तुमको पहचान में आ जाएगा। देखो वैक्सिलरी में क्या होता है, एक स्टैंडर्ड होता है, ठीक है, स्टैंडर्ड होता है, विंग होता है और कील होता है। इन ए पी मतलब कि मटर में, एंड ए बीन फ्लावर देयर आर ए 5 पेटल्स। यहाँ पे कितने पेटल्स होंगे, 5 पेटल्स होंगे। द लार्जेस्ट स्टैंडर्ड, सबसे बड़ा वाला को क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड। सबसे बड़ा वाला को, ये हो गया तुम्हारा क्या, स्टैंडर्ड। ठीक है, द 2 लैटरल पेटल्स, 2 लैटरल पेटल्स ये तुम्हारे क्या हो गए, विंग्स हो गए। ये क्या हो गए, स्टैंडर्ड। ये क्या हो गए, विंग्स हो गए ना, विच इन टर्न ओवरलैप द 2 स्मॉलेस्ट एंटीरियर पेटल। ये क्या हो गए तुम्हारे, कील हो गए। तो टोटल कितने हो गए, 5 हो गए ना, 2 2 और 1, 5 हो गए टोटल। किसके अंदर, पी और बीन के अंदर में देखने को मिलता है क्या, वैक्सिलरी एस्टिवेशन। इसमें क्या होते हैं, सबसे ऊपर में एक स्टैंडर्ड होते हैं, लैटरल में 2 विंग होते हैं और नीचे उसके 2 कील होते हैं। ठीक है, दिस टाइप ऑफ एस्टिवेशन इज वैक्सिलरी और ए पैपिलिनियोसी। ये फैमिली है, पैपिलिनियोसी फैमिली है, जो कि आगे हमें नहीं, पैपिलिनियोसी नहीं पढ़ना, पैपिलिनियोसिस है दिया है, पैपिलिनियोसी पढ़ना है आगे नया वाले एनसीईआरटी में, नया वाले एनसीईआरटी में। पुराने वाले में तो बहुत सा था, पुराने वाले में हमें ब्रैसिकेसी पढ़ना था, सोलानेसी पढ़ना था, लिलिएसी पढ़ना था, सबके बारे में पढ़ना था। ठीक है ना, लेकिन इसमें नया वाला एनसीईआरटी में सिर्फ एक ही शायद पढ़ना है, फैमिली है ना। तो ये समझ में आ गया चारों टाइप के एस्टिवेशन कौन कौन से हैं, वेलवेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट और वैक्सिलरी। वेलवेट में क्या होगा, अरेंजमेंट तो है लेकिन एक दूसरे से ओवरलैपिंग नहीं है। सेपल्स और पेटल्स का जो अरेंजमेंट है एक दूसरे पे ओवरलैप नहीं कर रहे हैं। उसके बाद आ जाओ ट्विस्टेड में, ट्विस्टेड में एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं लेकिन एक पार्टिकुलर बैलेंस में, डायरेक्शन में, है ना। उसके बाद आ जाओ तुम कौन सा, इम्ब्रिकेट। यहाँ ओवरलैपिंग है लेकिन कोई भी यहाँ पे पार्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं होगा। वैक्सिलरी में टोटल 5 पाए जा रहे हैं, तुम्हारे पेटल्स 5 पाए जा रहे हैं। उसमें से क्या है, स्टैंडर्ड एक है, साइड में 2 विंग्स है और नीचे में 2 हील्स है। एग्जाम्पल क्या हो गया, पी और बीन्स हो गया। और तुम्हारा वेलवेट का एग्जाम्पल क्या हो गया, कैलोट्रोपिस हो गया। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा इम्ब्रिकेट का, ट्विस्टेड का एग्जाम्पल क्या हो गया, ठीक है। और तुम्हारा इम्ब्रिकेट में कैसी है, गुलमोहर। गुलमोहर से क्या पूछता है, कैसी है गुलमोहर, मतलब कि कैसिया और गुलमोहर, और कैसिया और गुलमोहर। ये तुम्हारा 4 तरह के क्या हो गए, एस्टिवेशन। एस्टिवेशन में हम क्या देखें कि सेपल्स का अरेंजमेंट कैसे है और पेटल्स का अरेंजमेंट कैसे है। ठीक है, एंड्रोसियम और गाइनोसियम। एंड्रोसियम क्या है, मेल पार्ट्स है ना, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स एंड्रोसियम को हम बोलते हैं। एंड्रोसियम इज कंपोज्ड ऑफ ए स्टामेन, किससे मिलके बना हुआ है, स्टामेन से, और गाइनोसियम कार्पेल से। ठीक है, स्टामेन, स्टामेन मतलब कि वो मेल का स्ट्रक्चर है। चलो, तो एंड्रोसियम किससे मिलके बना है, कंपोज्ड ऑफ ए स्टामेन, स्टामेन से मिलके क्या बना है, एंड्रोसियम बना हुआ है। ठीक है, इच स्टामेन विच इज रिप्रेजेंटेड द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कंसिस्टिंग ऑफ ए, देखो इसमें क्या होता है, स्टॉक होता है, फिलामेंट्स होता है और एंथर होता है। स्टामेन का स्ट्रक्चर क्या है, ये तुम्हारा ऐसा देखो कैसा रहता है, हम बता रहे हैं स्टामेन का स्ट्रक्चर। ये तुम्हारा एंथर रहता है, ठीक है, ये देखो ये एंथर रहता है, ठीक है, ये क्या है, एंथर है, और नीचे क्या है, फिलामेंट रहता है।
जिसे हम क्या बोल देते हैं, स्टॉक भी बोल देते हैं। ये तुम्हारा क्या हो गया, फिलामेंट हो गया। ये क्या है, एंथर है। बीच में क्या होता है, इसमें पार्टीशन, जिसे हम क्या, ये कितने लोब दिख रहे हैं, 2 लोब दिख रहे हैं। तो एंथर कैसा होता है स्ट्रक्चर, बाई लोब। एंथर का स्ट्रक्चर जब हम देखेंगे तो कैसा होता है, बाई लोब्ड होता है। और प्रत्येक लोब के अंदर 2 थीका प्रेजेंट होते हैं, 2 चैम्बर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। हर लोब के अंदर 2 चैम्बर, ठीक है। तो ईच लोब हैव ए 2 थीका। तो एंथर का स्ट्रक्चर क्या होता है, बाई लोब्ड होता है और डाई थीकस होता है। ईच जो एंथर जो रहता है वो कितने लोब होते हैं, एक एंथर के 2 लोब, और ईच लोब कंटेन 2 थीका। शायद हम 12th में पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, तो वहाँ प्रॉपर दिया हुआ है डायग्राम एंथर का और बताया है, उसका डिफिनीशन ही है एंथर का, है ना, कि एंथर हैव ए 2 लोब्ड, एंथर कंसिस्ट ऑफ ए 2 लोब्ड, मतलब कि कैसा स्ट्रक्चर है, बाई लोब्ड स्ट्रक्चर है। एंड ईच लोब कंटेन 2 थीका, एक लोब में कितने थीका है, 2 थीका, तो उसे हम बोल देते हैं डाइथीकस। उसके अंदर क्या बनेंगे तुम्हारे, पोलन ग्रेन बनते हैं ना, वो पूरा पार्ट्स अंदर से। मेल में हम क्या बनाते हैं, पोलन ग्रेन बनाते हैं ना, बताए थे कि पोलन ग्रेन क्या है, मेल का गैमेटोफाइट है, उसके अंदर क्या प्रेजेंट रहते हैं, मेल गैमेट। तो कहाँ पे बनते हैं, हमारे एंथर के थीका के अंदर। यहाँ पे टिश्यू रहते हैं, थीका के अंदर एक टिश्यू रहते हैं जिसे बोलते हैं स्पोरोजीनस टिश्यू, वो 12th का पार्ट है, ठीक है। यहाँ हमें स्ट्रक्चर बता रहे हैं। तो देखो अब पढ़ो, इफ देखो जो बोल रहा है कि ईच एंथर इज यूजुअली बाई लोब्ड, एंथर कितने लोब के हैं, 2 लोब, बाई लोब्ड। दे हैव ए 2 चैम्बर, द पोलन सैक, उसको क्या बोल दिया है, पोलन सैक बोल दिया है। उसके अंदर क्या बनेगा, पोलन ग्रेन बनेगा, ठीक है। वेन स्टामिन आर अटैच टू द पेटल्स, अगर कोई स्टामिन जो है पेटल्स से अटैच है, स्टामिन किससे अटैच है, पेटल्स है। पेटल्स में पंखुड़ी होता है ना, जो हम बोले थे पेटल्स, अगर कोई स्टामिन अगर पेटल्स से अटैच है तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, इपी पेटलस, एज इन ब्रिंजल। ब्रिंजल में हम देखे हैं पेटल से अटैच होता है क्या, स्टामिन। स्टामिन किससे अटैच होता है, पेटल से, तो उसे क्या बोल देंगे, इपी पेटलस। और फ्री जब रहेगा, जब फ्री रहेगा तो इपी फाइलस, जब फ्री रहेगा तो इपी, जब नहीं सॉरी, जब वो पेरियांथ से अटैच होगा, जब वो पेरियांथ से, पेरियांथ क्या था, सेपल और पेटल जब आपस में जुड़ गए थे तो उसे हम क्या बोल दिए थे, पेरियांथ, या कैलिक्स या कोरोला आपस में जब जुड़ गए थे तो उसे हम क्या बोल दिए थे, पेरियांथ बोले थे ना। किसके अंदर पाया जाता था, लिली के अंदर, लिलिएसी फैमिली के अंदर, ठीक है। तो देखो पेरियांथ को हम और क्या बोलते हैं, टेपल भी बोलते हैं, जैसे कि सेपल प्लस में पेटल्स, तो मिला के क्या हो गया, टेपल्स। तो पेरियांथ कंडीशन बोलो या फिर टेपलस बोलो, ठीक है। तो तुम्हारा क्या हो गया, वेन ए स्टामिन आर अटैच टू द पेटल्स, अगर स्टामिन पेटल्स के साथ अटैच्ड है, स्टामिन क्या है, मेल पार्ट है ना, अगर पेटल्स के साथ अटैच है तो ये कंडीशन क्या हो जाएगा, इपी पेटलस। किसके अंदर मिलता है, ब्रिंजल के अंदर, इपी पेटलस कंडीशन। और अगर वो पेरियांथ के साथ अटैच है, अगर स्टामिन किसके साथ अटैच है, पेरियांथ के साथ, तो उसे क्या बोल देंगे, इपी फाइलस। किसके अंदर पाया जाएगा, लिली के अंदर, क्योंकि पेरियांथ किसके अंदर का कंडीशन है, लिली के अंदर का। तो अगर स्टामिन जो है तुम्हारा किससे अटैच है, पेरियांथ से अटैच है, तो क्या हो जाएगा, इपी फाइलस। अगर वो पेटल से अटैच है तो इपी पेटलस। इपी पेटलस का एग्जाम्पल ब्रिंजल, ब्रिंजल होता है ना, इपी पेटलस बता रहे हैं। स्टामिनोड जो स्टेराइल स्टामिन रहता है, मतलब कि स्टेराइल क्या होता है, नहीं कर पाता है, तो उसे क्या बोलते हैं, स्टामिनोड बोल देते हैं, जो स्टेराइल रहता है। तो इपी पेटलस का एग्जाम्पल क्या हो गया, ब्रिंजल हो गया। ब्रिंजल के ऊपर देखते हो इपी पेटलस, ग्रीन कलर का क्या डंटी रहता है ना बैगन के ऊपर, तो स्टामिन वहां पे किससे अटैच है, पेटल से अटैच है। और अगर स्टामिन किससे अटैच हो गया, पेरियांथ से, तो वो कंडीशन क्या है, इपी फाइलस, जो कि देखने को मिलता है किसमें, लिली के अंदर। अब देखो गाइनोसियम, गाइनोसियम क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। अब देखो
गाइनोशियम हम देखते हैं, गाइनोशियम क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। एंड्रोशियम क्या था, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। गाइनोशियम किससे मिलके बना है, कार्पेल से। जैसे वहाँ एंड्रोशियम किससे मिलके बना था, स्टामेन से। यहाँ पे गाइनोशियम किससे मिलके बना है, कार्पेल से। ए कार्पेल कंसिस्ट ऑफ ए 3 पार्ट्स। कार्पेल्स के कितने पार्ट, 3 पार्ट। और वहां पे जब हम स्टामेन देखे थे तो उसका कितने पार्ट था, 2 पार्ट्स। कौन सा था, एक एंथर, बाइलोब्ड एंथर, और नीचे में क्या था, फिलामेंट। यहाँ पे 3 पार्ट किसके, कार्पेल के। ठीक है, कौन कौन सा, ये तुम्हारा स्टिग्मा हो गया, जो कि जिसके ऊपर पोलन ग्रेन आके गिरता है। ये हो गया तुम्हारा स्टाइल, और नीचे हो गया तुम्हारा ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ओवरी के अंदर पाया जाएगा ओव्यूल। 3 पार्ट्स कौन कौन सा है, स्टिग्मा है, स्टाइल है एंड ओवरी है। ओवरी इज द इनलार्ज बेसल पार्ट, नीचे बेस पे है तो इसीलिए क्या है वो बेसल पार्ट है। ऑन विच लाई द इलोंगेटेड ट्यूब स्टाइल, और उसमें क्या है, स्टाइल है। द स्टाइल कनेक्टेड द ओवरी टू द स्टिग्मा। स्टाइल क्या कर रहा, ओवरी को किससे कनेक्ट करवा रहा है, स्टिग्मा से। ये तुम्हारा क्या है, स्टाइल है। ये तुम्हारा क्या है, स्टिग्मा है। ये क्या है, स्टाइल है। और ये क्या है, ओवरी है। तो ओवरी को स्टिग्मा से कौन कनेक्ट करवा रहा है, स्टाइल कनेक्ट करवा रहा है। The stigma is usually at the tip of the style and is the receptive surface for the pollen grain. स्टिग्मा पे क्या होता है, आके पोलन ग्रेन लैंड करता है और क्या बनाता है, पोलन ट्यूब बना देता है। पोलन ग्रेन आके गिरता है स्टिग्मा के ऊपर और क्या कर देता है, स्टाइल के थ्रू वो पोलन ट्यूब बना देता है। और पोलन ट्यूब बना के कहाँ जाता है, अंदर। और पोलन ट्यूब के अंदर से क्या जाता है, तुम्हारा मेल गैमेट जाता है। पोलन ग्रेन के अंदर क्या है तुम्हारा, मेल गैमेट। पोलन ग्रेन क्या है, एक मेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेटोफाइट के अंदर क्या होगा, मेल गैमेट होगा, है ना। तो हमको क्या करवाना, फर्टिलाइजेशन ही ना करवाना है। तो उसके लिए क्या करेगा, पोलन ग्रेन पहले जाके स्टिग्मा पे गिरेगा, वहां पे पोलन ट्यूब बनाएगा और उसके अंदर से मेल का गैमेट अंदर जाएगा। The stigma is usually at the tip of the style and its receptive surface for the pollen grain. Each ovary bear a one or more ovule attached to the flattened cushion like a placenta. बता चुके हैं, ओव्यूल के नीचे क्या तुम्हारा है, प्लेसेंटा है तुम्हारा। When the more than one carpel is present, अगर एक से ज्यादा कार्पेल अगर प्रेजेंट है तो they may be free। अच्छा यहाँ पे वो एग्जाम्पल था, When the more than one carpel is present, जब एक से ज्यादा कार्पेल प्रेजेंट होंगे तो वो फ्री भी हो सकते हैं और फ्यूज्ड भी हो सकते हैं। अगर वो फ्री हुए किसके अंदर पाए जाएंगे, लोटस के अंदर और रोजेस के अंदर। लोटस और रोज के अंदर क्या रहता है, कार्पेल फ्री रहता है। ठीक है, इस कंडीशन को क्या बोलेंगे, एपोकार्पस। एपो मीन्स क्या हम बताए थे, फ्री बताए थे ना, और सिन मीन्स जुड़ा हुआ, फ्यूज्ड। तो एपोकार्पस में क्या होगा तुम्हारा, फ्री होगा। क्या होगा, एपो मीन्स फ्री, कार्पस मीन्स कार्पल। वहां पे कार्पल क्या होंगे, फ्री होंगे। फॉर एग्जाम्पल रोज एंड लोटस के अंदर। ठीक है, और क्या है, दे आर ए टर्म्ड एज सिन कार्पस। सिन कार्पस कब बोलेंगे, जब कार्पल फ्यूज्ड होंगे। एपोकार्पस मीन्स फ्री कार्पल, सिन कार्पस मीन्स फ्यूज्ड कार्पल। जब कार्पल आपस में क्या है, फ्यूज्ड है, जुड़े हुए हैं, तो उसे क्या बोलेंगे, सिन कार्पस। एग्जाम्पल तुम्हारा क्या हो गया, मस्टर्ड और टोमेटो हो गया। ठीक है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल किस में डेवलप करते हैं, और ओवरी फ्रूट में, है ना। ओव्यूल डेवलप्ड इनटू सीड एंड द ओवरी मैच्योर इनटू फ्रूट। ठीक है, प्लेसेंटेशन, द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल इन द ओवरी। ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, ओव्यूल। ओव्यूल के नीचे क्या रहता है, प्लेसेंटा रहता है ना। ये तुम्हारा क्या है, द अरेंजमेंट ऑफ ए ओव्यूल। एक ओवरी है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, नीचे वाला पार्ट। ठीक है, ओवरी के नीचे अंदर में क्या प्रेजेंट रहेगा, ओव्यूल। और ओवरी को ओव्यूल से कौन जोड़ा, यहाँ प्लेसेंटा रहेगा ना। समझ में अब आ गया स्ट्रक्चर। यहाँ पे है तुम्हारा स्टाइल, और ये तुम्हारा क्या है, स्टिग्मा, और ये तुम्हारा क्या है, ओव्यूल है, और ओवरी है, ओव्यूल है, और यहाँ क्या है, प्लेसेंटा है। ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ द ओव्यूल विद इन द ओवरी।
ओव्यूल के अंदर ओवरी का कैसा अरेंजमेंट है उसी को हम क्या बोल देते हैं, प्लेसेंटेशन, कि ओव्यूल के अंदर ओवरी कैसे अरेंज है। द प्लेसेंटेशन आर ए डिफरेंट टाइप्स, नेमली मार्जिनल प्लेसेंटेशन, एक्साइल, पेराइटल, बेसल एंड सेंट्रल एंड ए फ्री सेंट्रल। ठीक है, मार्जिनल प्लेसेंटेशन में क्या होगा, द प्लेसेंटा फॉर्म द रीज, प्लेसेंटा क्या बनाएगा, मार्जिनल। मटर देखे हो, मटर पी देखे हो ना, पी को जब तुम छीलते हो, जो तुम छीलते हो तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट रहता है, ऐसे ऐसे मटर रहता है, यही है। ठीक है, तो ओवरी, ओवरी क्या हो गया, ओवरी क्या हो गया तुम्हारा, जो ऊपर वाला जो हम छिलका छीलते हैं वो क्या बना रहा है, ओवरी बना रहा है, और अंदर में क्या है, सीड है ना, तो वो क्या है, ओव्यूल है, वो एक मार्जिन पे प्रेजेंट रहता है। मटर में ये एक मार्जिन है, और इससे यहाँ पे क्या रहता है, यहाँ पे तुम्हारा ये एक मटर बना है, दो रहता है ना, ऐसे छिलते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रहता है, यहाँ पे ऐसे प्लेसेंटा रहेगा। ठीक है, प्लेसेंट व्हाइट कलर का रहता होगा, एकदम पतला सा देखे होगे तो। ग्रीन मटर को जब तुम छिलोगे तो एकदम मार्जिन पे एकदम व्हाइट पतला रहता होगा। ठीक है, और वहाँ पे क्या रहता है, मटर का दाना रहता है। ठीक है, तो जो हम छिलते हैं वो तो हमारा क्या है, बाहरी पोर्शन क्या है, हमारा ओवरी है, जो हम फेंक देते हैं, फेंकते हैं ना, तो उसको भी सब्जी में डालते हैं, नहीं डालते हैं। तो मार्जिनल में तुमको दिमाग में आ जाएगा, मार्जिनल का क्या है, मार्जिनल प्लेसेंटा, सुनो शांत रहो अभी। मार्जिनल प्लेसेंटेशन में क्या होता है, द प्लेसेंटा फॉर्म से रीज, एक क्या बना रहा है, रीज बना रहा है along the ventral structure of the ovary and the ovule are born on this ridge। कहाँ पे ओव्यूल बोर्न कर रहा है, एक रीज के ऊपर। ठीक है, along the forming two row, कितने बनाते हैं रो, दो रो, तभी तो हम छीलते हैं ना, एक रो इधर एक रो इधर बनाते हैं। एज इन द पी, ये देखो दिख रहा है, ये कैसा प्लेसेंटेशन हो गया तुम्हारा, मार्जिनल। कैसा प्लेसेंटेशन है तुम्हारा, किसके अंदर देखा जा रहा है, मटर के अंदर। तो मार्जिनल अगर आ जाएगा तो उसका एग्जाम्पल ऐसे याद रहेगा, मटर, क्योंकि कहाँ एक मार्जिन पे पाया जा रहा है। ये क्या हो गया, इसका ओव्यूल हो गया ना, ओव्यूल हो गया, और यहाँ पतला क्या है, यहाँ पे प्लेसेंटा है, जो कि किससे अटैच कर रहा है, ओवरी से अटैच कर रहा है। समझ में आ गया। दूसरा तुम्हारा कौन सा प्लेसेंटेशन है, एक्साइल प्लेसेंटेशन। ठीक है, देखो एक्साइल प्लेसेंटेशन, व्हेन द प्लेसेंटा इज द एक्सियल, प्लेसेंटा कहाँ पे रहेगा, एक्सियल पे, एंड द सेड टू बी एक्साइल एज इन द चाइना रोज, टोमेटो एंड द लेमन। अब तुम देखो टमाटर को काटे हो, टमाटर को जब काटे होगे तो ऐसा नजर आता है, नहीं आता है ना, नींबू को काटे होगे ना, ऐसा नजर आता है। तो ये प्लेसेंटा कहाँ पे है तुम्हारा, बीच में है, जो व्हाइट कलर का जो है ना। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या है, क्या बोल रहा है कि when the placenta is the exile and said to be exile condition as in the China rose and the lemon। ठीक है, और क्या है, ये लोक्यूल बनाया है, अलग अलग क्या है, पार्ट्स है ना, इसको बीच से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया है। अगर कोई भी लोक्यूल नहीं रहेगा तो उसे हम क्या कर देंगे, यूनिलोकुलर। अगर दो लोक्यूल प्रेजेंट होगा तो बाइलोक्यूलर। ये कितना लोक्यूलर है, तीन, मतलब कि ट्राइलोक्यूलर, समझे, और तीन से ज्यादा फिर मल्टीलोक्यूलर। अब देखो यहाँ पे क्या है, द ओव्यूल डेवलप्ड एज इन द चाइना रोज। एक्साइल का एग्जाम्पल जितने भी चाइना रोज हो गए, टोमेटो हो गए और लेमन हो गए, सिट्रस हो गए, मतलब सिट्रस में खट्टे जितने भी हो गए, लेमन हो गए तुम्हारे, और क्या हो गया, टमाटर हो गए, टोमेटो हो गए और चाइना रोज हो गए। किसके अंदर आ जाएगा तुम्हारा, एक्साइल प्लेसेंटेशन। तो हम क्या पढ़े, सबसे पहले मार्जिनल पढ़े, मार्जिनल में तुम्हारा मटर, ठीक है, एक्साइल में क्या आ गया, टोमेटो। क्या, अब देखो इन द पेराइटल, पेराइटल में क्या करेगा, पेराइटल प्लेसेंटेशन में ओव्यूल डेवलप्ड ऑन द इनर वॉल ऑफ द ओवरी और द पेरिफेरल पार्ट। ये सॉरी, ये तुम्हारा ओव्यूल है, ओव्यूल यहाँ पे कहाँ है, यहाँ पे है, और यहाँ पे ओव्यूल कहाँ चला जाएगा, पेरीफेरी में, मतलब कि दीवाल के तरफ, समझे। ओव्यूल ये बीच से कहाँ गायब हो गया, तो दीवाल को हम क्या बोलेंगे, पेरीफेरी में चला गया, पेरीफेरी में ओव्यूल कहाँ चला गया, पेरी
फेरी में, और यहाँ कोई भी सेप्टा प्रेजेंट नहीं है। तो यहाँ पे कोई भी सेप्टा नहीं प्रेजेंट है, नहीं है ना, यहाँ पे था ना सेप्टा प्रेजेंट, तो इसीलिए क्या बोल दिए थे, लोक्यूलर ट्राइलोक्यूलर ओवरी। यहाँ पे क्या है, प्लेसेंटा कहाँ चला गया है, पेरी फेरी में, तो ये कैसा हो गया तुम्हारा, पेराइटल, कैसा हो गया, पेराइटल प्लेसेंटेशन, ओवरी द पेराइटल प्लेसेंटेशन, द ओव्यूल डेवलप्ड ऑन द inner wall of the ovary or the peripheral part. Ovary is one chambered but become a two chambered due to a formation of the false. ऐसे तो ओवरी एक चैम्बर का है, ठीक है, लेकिन कभी कभी दो चैम्बर बन जाता है, क्यों, यहाँ पे एक फॉल्स सेप्टम प्रेजेंट हो जाता है, मतलब कि वो रियल में वो सेप्टम नहीं रहते हैं, वो थैलमस जो होता है ना नीचे में, ओव्यूल के नीचे क्या रहता है, थैलमस रहता है। थैलमस किससे अटैच करवाता है, ओवरी से, तो थैलमस ही थोड़ा बड़ा हो जाता है और बीच में एक सेप्टा बना लेता है, समझे, तो ये फॉल्स सेप्टम रहते हैं, ये ट्रू सेप्टम नहीं रहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल क्या हो गया, मस्टर्ड एंड आरजी मोन, मस्टर्ड एंड आरजी मोन। When the ovule are born on the central axis and the septa is absent, अब देखो ओव्यूल कहाँ पे चला गया, एकदम बीच में चला गया, और यहाँ पे कोई भी सेप्टा प्रेजेंट नहीं है, तो इसको हम क्या बोल दिए, सेंट्रल प्लेसेंटेशन। ओव्यूल कहाँ चला गया, सेंटर पे, नाम से देखो ना, ओव्यूल कहाँ है तुम्हारे, मार्जिन पे, तो मार्जिनल प्लेसेंटेशन है ना। यहाँ पे कहाँ है तुम्हारा ओव्यूल, जो है तुम्हारा एक्साइल पे, यहाँ पे देखो ऐसे जुड़ रहा है ना एक एक्सिस से, तो ये कैसा हो गया, एक्साइल प्लेसेंटेशन। ओव्यूल पेरीफेरी पे चला गया, तो कैसा प्लेसेंटेशन, पेराइटल प्लेसेंटेशन। ओव्यूल सेंटर पे चला गया, तो कैसा प्लेसेंटेशन, सेंट्रल प्लेसेंटेशन। बस हम क्या देख रहे हैं कि ओव्यूल हमारा कहाँ कहाँ जा रहा है। When the ovule are born on the central axis, यहाँ पे सेप्टा एक भी नहीं देखने को मिल रहे हैं, as in the डायंथस एंड प्राइमरोज, डीपी लगाते हो ना व्हाट्सएप पे, तो डायंथस एंड प्राइमरोज किसका एग्जाम्पल है, सेंट्रल प्लेसेंटेशन का, ठीक है। पेराइटल का क्या था, इसका ट्रिक बताते हैं, मैप, मस्टर्ड और आर्जीमोन किसका एग्जाम्पल है, पेराइटल प्लेसेंटेशन का, ठीक है। मैप से याद रहेगा, मस्टर्ड और आर्जीमोन किसका एग्जाम है, प्लेसेंटेशन का, पेराइटल का। डीपी कब लगाओगे, जब तुम फ्री रहोगे, जब फ्री रहोगे तभी ना डीपी लगाओगे, ऐसा थोड़ी कि नहीं, तुम लोग तो पढ़ाई के टाइम पे भी डीपी लगाते होगे। अच्छा ठीक है, चलो हम याद करने के लिए बताते हैं। तो फ्री सेंट्रल का क्या है एग्जाम्पल, डीपी, मतलब कि डायंथस और प्राइमरोज, ठीक है। और पी फॉर पेराइटल, मतलब कि तुम्हारा पेराइटल में क्या आ जाएगा, पेराइटल में मस्टर्ड और आर्जीमोन, पेराइटल में मार्जिनल, मटर, एम फॉर मटर, एम फॉर मार्जिनल, मार्जिनल से याद रहेगा। अभी आ गया तुम्हारा कौन सा, लास्ट में तुम्हारा आ गया ये सेंट्रल, और ये तुम्हारा फ्री सेंट्रल, फ्री सेंट्रल ना, सेंट्रल हो गया, और ये तुम्हारा फ्री सेंट्रल हो गया। सबसे पहले मार्जिनल, उसके बाद आए हम किसके अंदर, एक्साइल के पास, एक्साइल के बाद आए पेराइटल, पेराइटल के बाद सेंट्रल, और सेंट्रल के बाद फ्री सेंट्रल, ठीक है। देखो एनसीईआरटी में दिया हुआ है साइड में, है ना, इसी को ही हम क्या बोलते हैं, फ्री सेंट्रल बोल देते हैं, क्योंकि ये फ्रीली कहाँ अरेंज है, सेंटर पे, फ्रीली सेंट्रल, ठीक है। 3 घंटे का क्लास होने जा रहा है ना, तो मेरा भी थोड़ा सा हिल गया तो फ्री सेंट्रल, ये तुम्हारा कैसा प्लेसेंटेशन हो गया, बेसल प्लेसेंटेशन। तो सबसे पहले तुम्हारा क्या हो गया, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, मार्जिनल, ये तुम्हारा क्या हो गया, एक्साइल, ये हो गया पेराइटल, ठीक है, फ्री सेंट्रल, और ये हो गया बेसल। अब सही है, फ्री सेंट्रल और बेसल, हम सेंट्रल बोल दिए थे, ये फ्री सेंट्रल है ना। बेसल, बेसल प्लेसेंटेशन में क्या होगा, द प्लेसेंटा डेवलप एट द बेस ऑफ द ओवरी एंड द सिंगल टूई, मतलब कि यहाँ पे जो है प्लेसेंटा जो है कहाँ से डेवलप्ड हो रहा है, बेस ऑफ द ओवरी, प्लेसेंटा डेवलप्ड एट द बेस ऑफ द ओवरी, ओवरी के बेस से प्लेसेंटा डेवलप हो रहा है, एंड ए सिंगल टू इट, द एग्जाम्पल क्या है, सनफ्लावर एंड मैरीगोल्ड, है ना। देखो हमारा बेस क्या है, हमारा जो है, हम जो हमारा बेस है सन और मून ही है ना,
हम लोग किससे एनर्जी लेते हैं? सन से, है ना। तो बेस क्या है? धरती का सन है और मून है, तो बेसल में क्या एग्जाम्पल होगा? सन मतलब सनफ्लावर, मून से याद आओ मैरीगोल्ड, तो उसका एग्जाम्पल समझ गए। तो ये तुम्हारा क्या हो गया? बेसल प्लेसेंटेशन। बेसल प्लेसेंटेशन में क्या होगा? प्लेसेंटा बेस से अराइज हो रहा है। किसका बेस से? ओवरी के बेस से अराइज हो रहा है। क्लियर? तो सबका हम ट्रिक भी बता दिए, याद करने का तरीका भी। अगर एमसीक्यू आता है तुमको छाटने में बहुत हेल्प करेगा ये सब, जो है ना, याद जब करोगी ना कि मैम ऐसे बताई थी तो तुमको याद। अच्छा, मैप, मैप मतलब कि पेराइटल में आ जाएगा मस्टर्ड और आर्जीमोन। मटर, मटर कहाँ पे आता है? मार्जिनल के अंदर, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा क्या आता है? एक्जाइल में सारे सीट्रस वाले। सीट्रस मतलब कि लेमन हो गए, टोमेटो हो गए और चाइना रोज हो गया ना। लेमन, टोमेटो और चाइना रोज, ये तुम्हारा हो गया क्या? पेराइटल वाले मस्टर्ड और आर्जीमोन। जब तुम फ्री रहोगे तभी तो डीपी लगाओगे ना, मतलब कि डायंथस और प्राइमरोज। किसका एग्जाम्पल है? फ्री सेंट्रल का। हम बार बार बोल रहे कि फ्री रहोगे और फिर मेरे ही दिमाग में नहीं आ रहा कि वो सेंट्रल हम बोल दे रहे फ्री सेंट्रल को। फ्री सेंट्रल का एग्जाम्पल है डायंथस और प्राइमरोज। और बेसल मतलब कि हमारा बेस क्या है? सन और मून, तो सनफ्लावर और मैरीगोल्ड। ये हो गया तुम्हारा प्लेसेंटेशन खत्म। तो फ्रूट जो है किसी भी फ्लावरिंग प्लांट्स का क्या है? एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है। फ्लावरिंग प्लांट्स मतलब वो किसके अंदर आ गया? फ्लावरिंग प्लांट जब भी बोले तो क्या समझो कि वो एंजियोस्पर्म के बारे में बात हो रहा है, ठीक है। तो फ्रूट्स जो होता है एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होता है किसका? फ्लावरिंग प्लांट्स का, मतलब एंजियोस्पर्म का। जिम्नोस्पर्म में नहीं था ना। जो फ्रूट्स देखे थे, फ्लावर देखे थे, हम किसके अंदर देखे थे? एंजियोस्पर्म के अंदर देखे थे, ठीक है। अब ये फ्रूट्स कहाँ से डेवलप्ड होता है? ये फ्रूट्स कहाँ से बनता है? ओव्यूल से या ओवरी से? ओवरी से ना। तो फ्रूट डेवलप्ड जो होता है वो आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फ्रूट डेवलप्ड फ्रॉम ए ओवरी। ओवरी से क्या होता है? फ्रूट बनता है, और ओव्यूल से क्या बनता है? सीड बनता है। तो वही बोल रहा है एनसीईआरटी, द फ्रूट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट, इट इज ए मैच्योर और ए राइपेंड ओवरी। ये क्या है? ओवरी जब मैच्योर हो जाता है और राइपेंड हो जाता है तो वही ओवरी को हम आगे जाके क्या बना देता है? फ्रूट बना देता है, ठीक है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन। लेकिन जो फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन बनता है, मतलब उसमें कोई भी फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, तो वैसे फ्रूट को हम क्या बोल देते हैं? पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। तो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट जो होता है वो हम कब यूज करते हैं? जब हमें सीडलेस फ्रूट बनाना होता है, मतलब उसमें सीड हमें नहीं चाहिए, वहाँ पे हम फर्टिलाइजेशन ही नहीं करवाएंगे ना। तो जब फर्टिलाइजेशन ही नहीं करवाएंगे तो वहाँ पे सीड कैसे वहाँ पे वो आएगा? तो हमें जब भी सीडलेस फूड बनाना रहेगा तो हम क्या करवाएंगे? पार्थेनोकार्पिक करवाएंगे। तो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट क्या होता है? जब विदाउट फर्टिलाइजेशन जब फ्रूट बनाते हैं तो वैसे फ्रूट को हम क्या बोल देते हैं? पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। फॉर एग्जाम्पल बनाना। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? बनाना। केला कैसा होता है? पार्थेनोकार्पिक फ्रूट होता है, उसमें सीड प्रेजेंट नहीं होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद बोलता है कि फ्रूट के वाल को हम क्या बोलते हैं? फ्रूट के वाल को हम पेरिकार्प बोलते हैं। फ्रूट का जो वाल होता है, बाहर का वाल, उसे हम क्या बोल देते हैं? पेरिकार्प। तो ये पेरिकार्प जो है फ्लेसी, मतलब कि ड्राई भी हो सकता है और फ्लेसी भी हो सकता है। पेरिकार्प में भी ड्राई और पेरिकार्प में भी फ्लेसी। अगर पेरिकार्प क्या है? पेरिकार्प किसी भी फ्रूट का वाल को हम क्या बोलते हैं? पेरिकार्प बोलते हैं। तो पेरिकार्प ड्राई भी होता है और पेरिकार्प फ्लेसी भी होता है। जब पेरिकार्प ड्राई होता है तो हम उसे सिर्फ क्या बोल देते हैं? पेरिकार्प ही। ड्राई फ्रूट्स के अंदर हम क्या बोल देते हैं? वो सिर्फ पेरिकार्प ही बोल देते हैं। लेकिन फ्लेसी के अंदर, जो फ्लेसी तुम्हारा होगा उसके अंदर पेरिकार्प जो है डिफ्रेंशिएट कर जाता है। पेरिकार्प डिफ्रेंशिएट इनटू इपिकार्प, मेसोकार्प एंड इंडोकार्प। अब बताते हैं कि कौन सा इपिकार्प है। आम खाए हो? खाए हो, ठीक है। जो ऊपर का छिलका हटाते हैं वो क्या है हमारा? इपिकार्प। वो पेरिकार्प डिफ्रेंशिएट करके किसमें आउटर मोस्ट इपिकार्प, मिडिल मेसोकार्प एंड अंदर वाला इंडोकार्प।
जो हम आम खाते हैं बाहर का जो छिलका हम फेंक देते हैं वो हमारा क्या है, इपिकार्प। और जिसमें हम दांत मारते हैं जो कि हम खाते हैं वो क्या हो गया, मीजोकार्प। और जो स्टोनी हार्ड अंदर में सीड के बाहर जो रहता है वो तुम्हारा रहता है इंडोकार्प। समझ गए? तो ये कैसा हो गया तुम्हारा, फ्लेसी हो गया, फ्लेसी हो गया। तो फ्लेसी के अंदर क्या है, पेरिकार्प डिफरेंशिएटेड होते हैं, और जो ड्राई होते हैं उसके अंदर पेरिकार्प डिफरेंशिएटेड नहीं होते हैं। तो पेरिकार्प जो है डिफरेंशिएटेड इनटू आउटर इपिकार्प, द मिडिल मीजोकार्प एंड द इनर, है ना। ये देखो इपिकार्प बाहर वाला हो गया, जो हम खाते हैं वो क्या है हमारा मीजोकार्प। ये अंदर में सीड है, और सीड के बाहर वाला जो हो गया वो क्या हो गया, जो हार्ड स्टोनी हार्ड कवरिंग, ये क्या हो गया तुम्हारा इंडोकार्प हो गया। ठीक है। नारियल में जो हम पीते हैं, नारियल का जो पानी पीते हैं ना, तो वो क्या होता है, एक इंडोस्पर्म होता है, इंडोस्पर्म होता है। ठीक है। जो नारियल में हम पानी पीते हैं वो हम क्या पीते हैं, उसका इंडोस्पर्म पीते हैं, फ्री न्यूक्लियर इंडोस्पर्म रहता है, वो ज़्यादा ही न्यूट्रिटिव रहता है, उसमें न्यूट्रिशन हाईली अमाउंट में रहता है। ठीक है। अब देखो इन मैंगो एंड कोकोनट, मैंगो और कोकोनट को हम क्या बोलते हैं, ड्रूप फ्रूट्स बोलते हैं। ड्रूप फ्रूट्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये डेवलप कहाँ से करते हैं, मोनोकार्पेलरी, इसके अंदर एक कार्पेल होंगे, मोनोकार्पेलरी सुपीरियर ओवरी, हम बता चुके हैं सुपीरियर ओवरी। सुपीरियर ओवरी को हम और क्या बोलते थे, कौन सा कंडीशन था, हाइपोगाइनस, वेरी गुड। तो हाइपोगाइनस को हम क्या बोलते हैं, हाइपोगाइनस मतलब सुपीरियर ओवरी। वहां पे क्या होता था, ओवरी सबसे ऊपर रहता था, और बाकी कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोसियम उसके नीचे से अराइज होते थे। तो वैसे ओवरी को हम क्या बोलते थे, सुपीरियर ओवरी। तो ड्रूप फ्रूट उसे बोलते हैं जो कि डेवलप कहाँ से करेगा, मोनोकार्पेलरी, मतलब उसमें एक कार्पेल होंगे, और सुपीरियर ओवरी एंड वन सीडेड, सिर्फ एक ही सीड होगा। तो तुम देखे होगे मैंगो के अंदर भी एक सीड और नारियल के अंदर भी। ठीक है ना। ये तुम्हारा क्या हो गया, ड्रूप फ्रूट हो गया। तो ड्रूप फ्रूट का एनसीईआरटी दो एग्जाम्पल देता है, एक मैंगो और एक तुम्हारा कोकोनट। ठीक, यहाँ पे हो गया सारा। अब देखो अब हम आते हैं सीड पे। सबको पता है सीड कहाँ से डेवलप होता है, ओव्यूल से। फ्रूट कहाँ से डेवलप होता है, ओवरी से। ठीक है। तो बोल रहा है द ओव्यूल आफ्टर फर्टिलाइजेशन डेवलप इनटू ए सीड, ए सीड इज मेड अप ऑफ सीड कोट। सीड के ऊपर में क्या प्रेजेंट रहता है, सीड कोट, उसका नाम क्या होता है, सीड कोट को हम क्या बोलते हैं, सीड के ऊपर के सीड कोट का नाम क्या है, पेरिकार्प। अभी तो बताए थे पेरिकार्प होता है ना। ए सीड इज मेड अप ऑफ ए सीड कोट एंड एज एन इम्ब्रियो। सीड के अंदर क्या है तुम्हारा, सीड के ऊपर क्या है, सीड कोट रहेगा और इम्ब्रियो प्रेजेंट रहेगा। सीड आगे क्या करेगा, सीड जर्मिनेट करके इम्ब्रियो बना देगा, और उसमें से रेडिकल और प्ल्यूमुल, हम बार बार ये स्ट्रक्चर बताए थे, रेडिकल और क्या होता है, प्ल्यूमुल होता है। एक इम्ब्रियोनल एक्सिस होता है, यहाँ पे सीड बना लो। ठीक है। यहाँ पे क्या होंगे, रेडिकल होंगे और प्ल्यूमुल हो गए। रेडिकल क्या करेगा, रूट सिस्टम बनाता है हमारा, और प्ल्यूमुल क्या करता है, सूट सिस्टम बनाता है। ठीक है। तो यहाँ क्या बोल रहा है कि रेडिकल एंड एन इम्ब्रियोनल एक्सिस एंड वन एज ए वीट। और देखो तुम्हारा जो है अगर एक रहेगा मतलब कि ये मोनोकॉटिलेडन हो गया ना, यहाँ पे मोनोकॉटिलेडन, एक कॉटिलेडन है उसके अंदर, तो उसका एग्जाम्पल क्या होगा तुम्हारा, वीट और मेज। और टू कॉटिलेडन्स अगर रहता है मतलब कि दो कॉटिलेडन, डाई कॉटिलेडन, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा एग्जाम्पल, ग्राम और पी। मोनोकॉटिलेडन में कितने कॉटिलेडन रहेंगे, सिंगल कॉटिलेडन। और डाई, इसके बाद हम देखेंगे ना स्ट्रक्चर डाई कॉटिलेडन का और मोनोकॉटिलेडन का, समझे। तो मोनोकॉटिलेडन में एक कॉटिलेडन रहते हैं और डाई कॉटिलेडन में दो कॉटिलेडन रहते हैं। मोनोकॉटिलेडन में कैसा वेनेशन पाया जाता है, दो टाइप के वेनेशन थे, पैरेलल एंड रेटिकुलेट। तो मोनोकॉटिलेडन में पैरेलल वेनेशन और डाई कॉटिलेडन में रेटिकुलेट वेनेशन पाए जाते हैं। ठीक है। अब क्या बोल रहा है, स्ट्रक्चर ऑफ द डाइकोट। ये तुम्हारा देखो यहाँ पे क्या है, दो कॉटिलेडन दिख रहे हैं, एक ये कॉटिलेडन और एक ये कॉटिलेडन। ठीक है। दो कॉटिलेडन हो गया, ये बीच में क्या हो गया तुम्हारा इम्ब्रियोनल एक्सिस हो गया। ठीक है। इसके ऊपर क्या है, प्ल्यूमुल है, और इसके नीचे क्या है, रेडिकल है। अब ये क्या बना देगा,
सूट सिस्टम और इसके ऊपर क्या बनाएगा, सूट बनाएगा, और रेडिकल नीचे क्या बना देगा, रूट्स बना देगा। समझ गए, ये डाइकोटिलेडन का एक स्ट्रक्चर है। द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ सीड इज ए सीड कोट, बाहर का सीड के बाहर का कवरिंग को क्या बोलते हैं, सीड कोट बोलते हैं। ठीक है, द सीड कोट के पास दो लेयर रहते हैं, बाहर वाले को हम टेस्टा बोलते हैं और अंदर वाले को टेगमेंट बोलते हैं। ठीक है, बाहर वाले को टेस्टा बोलते हैं और अंदर वाले को टेगमेंट बोलते हैं। तो फ्रूट के वाल को हम क्या बोलते थे, फ्रूट के वाल को हम क्या बोलते थे, पेरिकार्प। फ्रूट के वाल को हम क्या बोलते थे, पेरिकार्प। ठीक है, और सीड के ऊपर क्या प्रेजेंट रहते हैं, सीड कोट। वहां पे पेरिकार्प नहीं होंगे, हम शायद पेरिकार्प स्टार्टिंग में बोले थे। ठीक है, तो फ्रूट के वाल को हम क्या बोलते हैं, पेरिकार्प। जो फ्लेसी में फ्रूट में होता है वो पेरिकार्प डिवाइड हो जाता है तीन में, आउटर इपिकार्प, बीच वाला मीजोकार्प, अंदर वाला इंडोकार्प। ठीक है, और सीड के ऊपर जो कोट होते हैं उसे हम क्या बोल देते हैं, सीड कोट बोल देते हैं। ठीक है, तो तुम्हारा द सीड कोट के पास दो लेयर होते हैं, बाहर वाले को हम क्या बोल देते हैं, टेस्टा, और अंदर वाले को क्या बोल देते हैं, टेगमेंट। ठीक है, टेस्टा और टेगमेंट। ठीक है, और एक हाइलम मतलब कि यहाँ पे एक स्कार लाइक, स्कार मतलब कि वहां पे एक दाग दाग रहता है। चना देखे हो, चना में एक छोटा सा पोर देखे हो, वहां पे स्कार लाइक स्ट्रक्चर देखे होगे, अगर ध्यान से देखे होगे तो रहता है ना, वही तुम्हारा क्या है, माइक्रोपाइल है। ठीक है, और एक स्कार लाइक स्ट्रक्चर जिसे क्या बोलते हैं, हाइलम बोलते हैं। ठीक है, द हाइलम इज द स्कार ऑन द सीड कोट थ्रू विच द डेवलपिंग सीड वेयर अटैच टू द फ्रूट। जो हमारा सीड जो डेवलप कर रहा है वो किससे अटैच हो सके, फ्रूट से, किसके थ्रू, तुम्हारा हाइलम के थ्रू। ठीक है, एबव द हाइलम, हाइलम के जस्ट ऊपर, एबव द हाइलम ए स्मॉल पोर, हाइलम जो है उसके ऊपर एक छोटा सा पोर पाया जाता है जिसे हम क्या बोल देते हैं, माइक्रोपाइल। समझे, माइक्रोपाइल हाइलम के थोड़ा सा ऊपर पाया जाता है। हाइलम के, ये तुम्हारा हाइलम हो गया स्कार लाइक स्ट्रक्चर, और इसके थोड़ा सा ऊपर क्या पाया जाएगा, माइक्रोपाइल पाया जाएगा। ठीक है, विद इन द सीड कोट इज द इम्ब्रियो। अब सीड कोट के अंदर क्या प्रेजेंट है, इम्ब्रियो प्रेजेंट है, कंसिस्टिंग ऑफ इम्ब्रियोनल एक्सिस एंड टू कोटिलेडन, एक इम्ब्रियोनल एक्सिस और दो कोटिलेडन हो गए। ठीक है, द कोटिलेडन आर ऑफन फ्लेसी एंड फुल ऑफ रिजर्व ऑफ ए फूड मटेरियल। अब कोटिलेडन क्या होते हैं, फ्लेसी होते हैं, और इसमें क्या स्टोर होता है, फूड मटेरियल। क्यों, क्यों इसमें फूड मटेरियल स्टोर होता है, क्यों होता है फूड यहाँ पे स्टोर, क्या जरूरत पड़ा रिजर्व को फूड करने का, फूड को रिजर्व करने का क्या जरूरत पड़ा, क्योंकि जब हम सीड लगाते हैं, ठीक है, तो सारे सीड के पास इंडोस्पर्म प्रेजेंट नहीं होंगे। इंडोस्पर्म क्या करता है, इंडोस्पर्म क्या करता है कि जो सीड जर्मिनेट कर रहे हैं, जो सीड बड़े हो रहे हैं, उसको क्या करेगा, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। समझे, उसको खाना देगा, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। लेकिन कुछ कुछ जो होते हैं नॉन इंडोस्पर्मस सीड, मतलब उसमें इंडोस्पर्म नहीं होते हैं, जिसमें इंडोस्पर्म नहीं बचते हैं, मतलब सारा इंडोस्पर्म क्या कर लेता है, प्लांट यूज कर लेता है। ठीक है, और जो सीड होते हैं इंडोस्पर्मस, मतलब कि उसमें इंडोस्पर्म बचे हुए रहते हैं, उसमें इंडोस्पर्म यूज नहीं करता है, तो वहां पे क्या करेगा, सीड क्या शुरू शुरू में ही फोटोसिंथेसिस करने लगेगा, नहीं करेगा ना। जब हम सीड को क्या करेंगे, उसको जर्मिनेट करेंगे, उसको मिट्टी के अंदर डालेंगे, उसके बाद क्या बनेगा, वो प्लांट्स बनेगा। तुरंत क्या तुमको पत्ता लग जाता है, तुरंत लीफ नहीं लगता है ना, पहले क्या बनाता है, सूट सिस्टम बनाएगा, सूट सिस्टम के बाद धीरे धीरे उसमें क्या आता है, लीफ आता है। तो फोटोसिंथेसिस कब होगा, प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस कब होगा, जब लीफ आएगा। तो तब तक उसको खाना कौन प्रोवाइड करेगा, किसी को तो चाहिए ना, कि वो सीड जर्मिनेट कर रहा है, बड़ा हो रहा है, तो उसको खाना तो देना चाहिए। तो वहां पे खाना कहाँ से मिलेगा, ये कोटिलेडन में जो फूड रिजर्व है वही उसको खाना देगा। समझे, और फिर जब पत्ता बन गया तो फिर फोटोसिंथेसिस करने लगा। ठीक है, अब देखो दो इंड है तुम्हारे, दो इंड है, जो नीचे वाले इंड हो गए उसे हम क्या बोलेंगे, रेडिकल, और ऊपर वाले इंड को क्या बोल दिए, प्ल्यूमूल। एक सीड है, ठीक है, सीड के तुम्हारे क्या होते हैं, नीचे वाले इंड को हम क्या बोल देते हैं, रेडिकल, ऊपर वाले इंड को प्ल्यूमूल। रेडिकल क्या बना देता है, रूट बना देता है, प्ल्यूमूल क्या बना देता है, ऊपर में सूट बना देता है। ठीक है, अब देखो इन सम सीड सच एज ए कैस्टर, एग्जाम्पल दिया इंडोस्पर्मस सीड का, बोल रहा है कि इन सम सीड जैसे कि कैस्टर, इंडोस्पर्म फॉर्म्ड इन ए रिजल्ट ऑफ ए डबल फर्टिलाइजेशन इज ए फूड स्टोरिंग टिश्यू।
एंड कॉल्ड इंडोस्पर्मिक सीड। इंडोस्पर्मिक सीड मतलब कि उसमें क्या है, इंडोस्पर्म अभी बचे हुए हैं। इंडोस्पर्म क्या है, अभी बचे हुए हैं। और जिसमें इंडोस्पर्म क्या होगा, सारा कंज्यूम हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, नॉन इंडोस्पर्मिक सीड हो जाएगा। तो यहाँ पे किसका एग्जाम्पल दिया है, कैस्टर का। इन ए प्लांट सच एज ए बीन, ग्राम एंड पी। पी, बीन और ग्राम कैसे होते हैं, जो ये पी होते हैं, ग्राम होते हैं, बीन होते हैं, ये नॉन इंडोस्पर्म है। इसमें क्या होता है, इसमें इंडोस्पर्म बचे नहीं रहते। ये इंडोस्पर्म किसको दे देता है, ये इंडोस्पर्म कंज्यूम हो जाता है और कंज्यूम होके उसको क्या करते हैं, यूज कर लेते हैं। प्लांट्स क्या कर लेते हैं, इंडोस्पर्म को यूज कर लेते हैं। तो अगर जब यूज कर लिए इंडोस्पर्म को, तो जो कंज्यूम किए, तो अब उसके पास इंडोस्पर्म तो बचा ही नहीं ना, सारा क्या किए, प्लांट्स यूज कर लिए। और जो प्लांट्स इंडोस्पर्म को यूज मतलब थोड़ा बहुत करेंगे या नहीं के बराबर करेंगे, तो उसमें इंडोस्पर्म क्या करेगा, बचा रह जाएगा। जैसे हम नारियल पानी पीते हैं, तो उसमें क्या, जो कोकोनट वाटर पीते हैं वो क्या है, इंडोस्पर्म है। तो वो यूज नहीं हुआ तभी तो उसके अंदर बचा है। अगर वो यूज हो जाता, जैसे कि चना है, ग्राम है, बीन है, उसमें देखते हो एकदम कोई भी इंडोस्पर्म अंदर नहीं पाया जाता है, एकदम ड्राई रहता है ना, कोई भी इंडोस्पर्म उसके अंदर नहीं पाया जाता। तो वो सीड कैसे हो गए, नॉन इंडोस्पर्म सीड हो गए, उसमें इंडोस्पर्म नहीं पाया जाएगा। ठीक है। उसके बाद क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ ए मोनोकॉट। जनरली मोनोकॉट के पास कितने कॉटिलेडन रहेंगे, सिंगल कॉट, दो कौन बोला, सिंगल कॉटिलेडन रहेंगे। ठीक है। एंड आर ए इंडोस्पर्मिक। जनरली मोनोकॉट क्या होते हैं, इंडोस्पर्मिक, और डाइकॉट क्या होते हैं, नॉन इंडोस्पर्मिक। डाइकॉट में क्या होता है, इंडोस्पर्म सारे प्लांट्स यूज कर लेते हैं, लेकिन मोनोकॉट में जनरली क्या होता है, उसमें इंडोस्पर्म बचा रह जाता है। तो जनरली मोनोकॉट कैसा होता है, इंडोस्पर्मिक। लेकिन कुछ एक्सेप्शन होते हैं, जो कि एक्सेप्शन क्या है तुम्हारा, ऑर्किड। एक्सेप्शन याद रखो, एक्सेप्शन क्या है, ऑर्किड। ऑर्किड क्या है, एक मोनोकॉट है। होना कैसा चाहिए था, इसमें इंडोस्पर्म रहना चाहिए था। जब मोनोकॉट है तो इसमें इंडोस्पर्म रहना चाहिए था, लेकिन ऑर्किड एक एक्सेप्शन होता है। ये इसमें इंडोस्पर्म क्या करते हैं, प्लांट कंज्यूम कर जाते हैं, और कैसा हो जाता है, ये नॉन इंडोस्पर्मिक। और डाइकॉट में क्या होते हैं, जनरली नॉन इंडोस्पर्मिक, लेकिन वहां भी एक एक्सेप्शन था। कौन सा एक्सेप्शन था, कैस्टर का। इन ए प्लांट सच एज ए बीन, ग्राम, पी, द इंडोस्पर्म इज नॉट प्रेजेंट इन इज कॉल्ड ए नॉन इंडोस्पर्मिक। कहीं तो था कैस्टर, अच्छा हाँ। इन सम सीड्स सच एज ए कैस्टर, एक हो गया ये एक्सेप्शन। डाइकॉट में कैसे होंगे, डाइकॉट में नॉन इंडोस्पर्मिक होंगे, और मोनोकॉट में कैसे होंगे, सीड इंडोस्पर्मिक होंगे। लेकिन डाइकॉट का एक एक्सेप्शन हो गया कैस्टर, जिसके पास क्या होता है, इंडोस्पर्म रहता है। लेकिन मोनोकॉट क्या होते हैं जनरली, देखो एक मैप बना के लिखो। एक जो होते हैं मोनोकॉट, प्लांट्स दो टाइप के होते हैं ना, मोनोकॉट और डाइकॉट। ठीक है। मोनोकॉट जनरली क्या होते हैं, जनरली इनके पास इंडोस्पर्म बचा रहता है, जनरली इनके पास इंडोस्पर्म बचा रहता है। तो जनरली ये क्या होंगे, इंडोस्पर्मिक। जनरली ये क्या रहेंगे, इंडोस्पर्मिक। वही डाइकॉट क्या रहेगा, जनरली नॉन इंडो। ठीक है। ये क्या रहेंगे, जनरली क्या रहेंगे, जनरली डाइकॉट नॉन इंडोस्पर्मिक, और मोनोकॉट जनरली क्या होंगे, इंडोस्पर्मिक। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन क्या है, ऑर्किड। एक्सेप्शन क्या है, ऑर्किड मोनोकॉट होने के बावजूद कैसा है, नॉन इंडोस्पर्मिक। मतलब इसका जो है इंडोस्पर्म सारा क्या हो गया, यूज हो चुका है। प्लांट सारा इंडोस्पर्म इसका क्या कर लिए, कंज्यूम कर लिए। ठीक है। और डाइकॉट तुम्हारा क्या होता है, जनरली नॉन इंडोस्पर्मिक, क्योंकि डाइकॉट बहुत बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं ना, जितने बड़े बड़े प्लांट्स क्या होते हैं, सब डाइकॉट होते हैं। तो उसमें सारे इंडोस्पर्म क्या कर लिए जाते हैं, यूज कर लिए जाते हैं। लेकिन कुछ में जो है एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है तुम्हारा, क्या एक्सेप्शन है, कैस्टर। कैस्टर डाइकॉट होने के बावजूद वो कैसा है, इंडोस्पर्मिक है। ठीक है। मेन एक्सेप्शन से ही क्वेश्चन पूछता है। अब ये देखो, ये मोनोकॉट का स्ट्रक्चर। डाइकॉट का बहुत इजी था। डाइकॉट का क्या था, दो कॉटिलेडन थे। ठीक है। बीच में क्या था, एम्ब्रियोनल एक्सिस था, ऐसी था ना, दो कॉटिलेडन
दो, एक बीच में एम्ब्रियोनल एक्सिस, ऊपर वाला क्या था, ऊपर का एंड को हम क्या बोल दिए थे, प्ल्यूमूल बोले थे। अपर एंड को क्या बोल दिए थे, प्ल्यूमूल। लोअर एंड को क्या बोल दिए थे, रेडिकल। ये तुम्हारा क्या था, डाइकॉट का था। डाइकॉट सीड का बस इतना इजी स्ट्रक्चर था, दो कॉटिलेडन बना दो, ऊपर का प्ल्यूमूल एंड बना दो, नीचे का एंड क्या बना दो, रेडिकल बना दो। ये तुम्हारे हो गए डाइकॉट सीड, ठीक है। लेकिन मोनोकॉट में जब हम आते हैं तो मोनोकॉट में क्या होते हैं, सिर्फ एक तुम्हारे कॉटिलेडन रहते हैं, एक कॉटिलेडन रहते हैं, सिंगल कॉटिलेडन, जिसको हम क्या बोल देते हैं, स्क्यूटेलम। समझे। मोनोकॉट में हम कॉटिलेडन का नाम हम क्या दे दिए, स्क्यूटेलम। डाइकॉट में हम उसको क्या बोलेंगे, कॉटिलेडन ही बोलेंगे। लेकिन मोनोकॉट के कॉटिलेडन का एक स्पेशल नाम है, क्या है, स्क्यूटेलम। अब ये इंडोस्पर्मिक सीड होते हैं ना, जनरली मोनोकॉट आर इंडोस्पर्मिक। इनके सीड कैसे होते हैं, इंडोस्पर्मिक। तो देखो इनके आधा से ज्यादा पार्ट क्या है, इंडोस्पर्म से भरे हुए हैं। तो ये तुम्हारे क्या हो गए, इतने में तुम्हारे इंडोस्पर्म भरे हुए हैं, ठीक है। ये तुम्हारा क्या है, वाल है, बाहर का वाल है, सीड कोट है, सीड के बाहर का सीड कोट है, फ्रूट के बाहर क्या होगा, फ्रूट का वाल होगा, फ्रूट के अंदर क्या रहता है, सीड रहता है। तो यहाँ पे सीड का कोट भी बना हुआ है, ठीक है। एक प्रोटीन का लेयर रहता है यहाँ पे, ये जो लेयर दिख रहा है जो ऐसे किया हुआ, ये क्या है, प्रोटीन रिच लेयर। प्रोटीन का एक लेयर होता है जिसे हम क्या बोल देते हैं, एल्यूरोन लेयर। एल्यूरोन लेयर ये कैसा होता है, प्रोटीन का लेयर होता है, प्रोटीन का लेयर है ये, ठीक है। उसका नाम क्या है, एल्यूरोन। जनरली हम प्रोटीन के लिए वर्ड यूज करते हैं एल्यूरोन, समझे। अब देखो, अब ये इसका क्या हो गया, नीचे में ये क्या है, स्क्यूटेलम है, एक ही कॉटिलेडन है। ये किसका कॉटिलेडन है, मोनो। अगर स्क्यूटेलम का बात कर रहा है तो वो किसका बात कर रहा है, समझ जाओ कि मोनोकॉट का बात कर रहा है, ठीक है। क्योंकि डाइकॉट में स्क्यूटेलम नहीं पाए जाते, डाइकॉट में हम उसको कॉटिलेडन ही बोल देते हैं। अब यहाँ पे क्या होंगे, यहाँ भी प्ल्यूमूल होंगे, वहां भी हम क्या देखे थे, प्ल्यूमूल देखे थे और रेडिकल देखे थे। यहाँ भी देखो हम क्या देख रहे हैं, प्ल्यूमूल, और नीचे में क्या देख रहे हैं, रेडिकल। लेकिन यहाँ एक अलग, थोड़ा सा अलग रहता है डाइकॉट से। यहाँ पे प्ल्यूमूल का कवरिंग रहता है, प्ल्यूमूल के ऊपर एक कवरिंग रहता है और रेडिकल के नीचे एक कवरिंग रहता है। तो प्ल्यूमूल का कवरिंग को हम क्या बोल देते हैं, कॉलियोप्टाइल। प्ल्यूमूल का कवरिंग को हम क्या बोल देते हैं, कॉलियोप्टाइल। ये जो तुम्हारा कवरिंग है, ये किसका कवरिंग है, ये तुम्हारा प्ल्यूमूल है। प्ल्यूमूल के ऊपर क्या है, तुम्हारा कॉलियोप्टाइल का कवरिंग है। और रेडिकल के ऊपर किसका कवरिंग है, कोलियो राइजा। राइजा वर्ड किसके लिए हम यूज करते हैं, रूट के लिए। राइजा, माइकोराइजा पढ़े थे ना, फंगस और रूट का एसोसिएशन था माइकोराइजा में। यहाँ भी कॉलियोराइजा किसका है, तुम्हारा कवरिंग, रेडिकल का कवरिंग है, ठीक है। वहां पे कोई हम नहीं देखे थे, वहां पे ना माइको, वहां पे ना हम कोलियोराइजा देखे थे, ना हम कोलियोप्टाइल देखे थे। ये डाइकॉट सीड में ना कोलियोप्टाइल था ना कोलियोराइजा था। मोनोकॉट सीड में तुम्हारे प्ल्यूमूल के ऊपर एक कवर लग गया, टोपी लग गए, जिसे हम क्या बोल दिए, कोलियोप्टाइल। और नीचे रेडिकल के नीचे भी क्या हो गया, रेडिकल के ऊपर भी एक कवरिंग लग गया, जिसे हम क्या बोल दिए, कोलियोराइजा, ठीक है। तो ये एक मोनोकॉट सीड का डायग्राम है। कोई भी कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम, ठीक है। इसमें क्या देखें हम, इसका कॉटिलेडन देखें जो कि सिंगल होते हैं, जिसे हम क्या बोल देते हैं, स्क्यूटेलम बोल देते हैं, ठीक है। उसके बाद इसका आधा जो एरिया है वो कौन कवर कर रहा है, इंडोस्पर्म, क्योंकि जनरली कैसे होते हैं, ये इंडोस्पर्मिक होते हैं, ठीक है। इनके बाहर में एक लेयर होता है प्रोटीन का, जिसे हम क्या बोलते हैं, एल्यूरोन लेयर बोल देते हैं, ठीक है। और क्या देखें, प्ल्यूमूल और रेडिकल तो रहेगा ही सीड के अंदर, प्ल्यूमूल और रेडिकल। लेकिन प्ल्यूमूल के ऊपर भी एक कवरिंग था और रेडिकल के ऊपर भी एक कवरिंग था। प्ल्यूमूल का कवरिंग को हम क्या बोल दिए, कॉलियोप्टाइल, और रेडिकल का कवरिंग को क्या बोल दिए, कोलियोराइजा। अब यही फिर प्ल्यूमूल क्या करेंगे, सूट सिस्टम बना देंगे और रेडिकल तुम्हारा रूट सिस्टम बना देंगे। अब क्या बोल रहा है, इन द सीड ऑफ द सीरियल सच एज ए मेज द सीड कोट इज ए मेम्ब्रेनस। मेज जो हो गया उसका सीड कोट कैसा होगा, मेम्ब्रेनस होगा, जनरली फ्यूज्ड विद द फ्रूट के वाल। यहाँ पे देखो सीड कोट किसके साथ फ्यूज किया है, फ्रूट के वाल के साथ। द इंडोस्पर्म इज बल्की एंड स्टोर फूड। इंडोस्पर्म क्या करता है, फूड को स्टोर करता है।
वही सब बता रहे हैं, हम बता चुके हैं ये सब चीज। कोलियोप्टाइल क्या होता है, कोलियोराइजा क्या होता है। द प्ल्यूमूल एंड रेडिकल आर इनक्लोज्ड इन द सीथ। एक सीथ के अंदर है कौन, प्ल्यूमूल और रेडिकल। वो सीथ का नाम क्या है, प्ल्यूमूल का जो कवरिंग है वो कोलियोप्टाइल हो गया, और जो रेडिकल का कवरिंग है वो कोलियोराइजा हो गया। ये देखो एक प्रोटीन का लेयर है, इम्ब्रोप्रोटीनीशियस लेयर, उसे हम क्या बोल दिए, एलियोरोन लेयर हो गया। फ्लोरल डायग्राम पे अब आते हैं, तो कुछ कुछ हम उसका क्या देखेंगे, सिंबल देखेंगे, जो कि हम कहाँ यूज करेंगे, फ्लोरल डायग्राम जब आएगा तो उसका हम फ्लोरल फॉर्मूला लिखने में हम उसका यूज करेंगे। ठीक है, बहुत ईजी है, जो जो तुम पढ़े हो बस उसी का, बस यहाँ पे साइन याद रखना है। जैसे कैलेक्स पढ़े, कोरोला पढ़े, एंड्रोसियम पढ़े और गाइनोसियम पढ़े, तो यहाँ भी देख लो बी आर स्टैंड फॉर ए ब्रैक्टेट। अगर किसी के अंदर, प्लांट्स के अंदर ब्रैक्टेट होगा तो हम क्या यूज करेंगे, बी आर। ठीक है, के स्टैंड फॉर कैलेक्स। कैलेक्स के लिए हम क्या, देखो के कैलेक्स के लिए क्यों यूज करें, क्योंकि सी को हम कोरोला के लिए हम यूज करना है। सी, अब दोनों अगर सी यूज करेंगे तो कैलेक्स और कोरोला में क्या हो जाएगा, कंफ्यूजन हो जाएगा। इसीलिए हम कैलेक्स को के से डिनोट करते हैं और कोरोला को सी से। ठीक है, सबको पता है कैलेक्स कोरोला क्या होता है, पता है ना, सेपल्स और पेटल्स जो होते हैं। अब पी फॉर पेरियांथ। पेरियांथ क्या होता है, किसके अंदर, कौन से फैमिली के अंदर पाया जाता है पेरियांथ, लिली फैमिली के अंदर पाया जाता है। पेरियांथ होता क्या है, कंडीशन, कब हम बोल सकते हैं कि वो पेरियांथ कंडीशन है, जब कैलेक्स और कोरोला आपस में फ्यूज कर जाते हैं। जब सेपल्स और पेटल्स आपस में फ्यूज कर जाते हैं तो उसे हम क्या बोल देते हैं, पेरियांथ कंडीशन। और सेपल और पेटल्स आपस में फ्यूज कर गए तो हम उसे टेपल्स भी बोल देते हैं। ठीक है, और पेरियांथ कब हम बोलेंगे, जब कैलेक्स कोरोला आपस में फ्यूज कर जाएंगे। मतलब कैलेक्स और कोरोला तुमको अलग से देखने में नहीं मिलेगा, पता ही नहीं चलेगा कि कौन कैलेक्स है कौन कोरोला। जैसे रोज वगैरह में हम देखते तो पता चलता है ना, नीचे जो ग्रीन वाला है वो हमारा क्या है, कैलेक्स है, जो पेटल्स पंखुड़ी है उसे हम क्या बोल देते हैं, कोरोला बोल देते हैं। लेकिन जब पेरियांथ कंडीशन रहेगा लिली वाला में, लिली फैमिली में, तो तुम नहीं पहचान पाओगे कि कौन कैलेक्स है कौन कैरेला है, दोनों आपस में ही फ्यूज रहते हैं। ए फॉर एंड्रोसियम एंड जी फॉर गाइनोसियम। ठीक है, जी फॉर गाइनोसियम। अब देखो अगर जी के नीचे तुम्हारा ऐसे क्या है, डैश है, जी के नीचे अगर है तो मतलब कि ओवरी क्या है, सुपीरियर है। मतलब यहाँ कैसा कंडीशन है, सुपीरियर ओवरी मतलब हाइपोगाइनस। ठीक है, यहाँ पे देखो सुपीरियर ओवरी को इससे क्या रखा है, बाकी पार्ट से ऊपर रखा है, तो ये कैसा ओवरी है, सुपीरियर ओवरी। अगर बाकी पार्ट ऊपर और ओवरी नीचे तो क्या हो जाएगा, इंफीरियर ओवरी हो जाएगा। ठीक है, और ये मेल के लिए, जब तुम ह्यूमन का भी पढ़े होगे ना, तो मेल के लिए हम यही साइन यूज करते हैं और फीमेल के लिए प्लस वाला साइन, समझे। ये मेल को हम डिनोट करते हैं और ये फीमेल को डिनोट करते हैं। जब तुम पढ़ोगे ह्यूमन के लिए, जब क्या पढ़ोगे, जब ह्यूमन का साइन देखेंगे हम, मेल और फीमेल देखेंगे, तो मेल को हम उससे रिप्रेजेंट करेंगे और फीमेल को प्लस वाले से रिप्रेजेंट करेंगे। समझ, ठीक है। अब देखो मेल और फीमेल अगर एक ही के अंदर प्रेजेंट है तो उसे हम क्या बोल देते हैं, बाइसेक्सुअल। तो यहाँ पे मेल का भी साइन है और फीमेल का भी साइन है, देखो है ना, यहाँ पे मेल वाला भी है और नीचे प्लस मतलब कि फीमेल भी है। तो मेल और फीमेल एक ही फ्लावर के अंदर है तो उसे हम क्या बोल देंगे, बाइसेक्सुअल। अब देखो प्लस मतलब एक्टिनोमोर्फिक, प्लस मतलब एक्टिनोमोर्फिक, यहाँ परसेंटेज होगा जाइगोमोर्फिक के लिए, ऐसी है ना, मिस प्रिंट है यहाँ पे, थोड़ा सा टाइपिंग वहाँ पे नहीं हो पाया। प्लस मतलब कि एक्टिनोमोर्फिक, एक्टिनोमोर्फिक को हम और क्या बोलते हैं, रेडियल सिमेट्री, रेडिकल नॉट। रेडिकल क्या है, वो तुम्हारा रूट बना रहा है रेडिकल। यहाँ पे बाइलेटरल सिमेट्री और रेडियल सिमेट्री। रेडियल, रेडियस जानते हो ना क्या होता है, तो यहाँ पे क्या है तुम्हारा, ये तुम्हारा जो है सर्कल और बीच में प्लस, मतलब ये कैसा है, एक्टिनोमोर्फिक। एक्टिनोमोर्फिक मतलब कि रेडियल सिमेट्री, परसेंटेज मीन्स जाइगोमोर्फिक मतलब बाइलेटरल सिमेट्री। हो गया, ठीक है, अब सारा हो गया, इतना ही से सारा तुम बना लोगे आराम से। द फ्लोरल डायग्राम एंड फ्लोरल फॉर्मूला इन द फिगर 5.6 रिप्रेजेंट द मस्टर्ड फैमिली। मस्टर्ड फैमिली को हम क्या बोलते हैं, ब्रासिकेसी बोलते हैं। अब देखो यहाँ पे कैसे हम पहचानेंगे, यहाँ पे क्या है, प्लस है,
सर्कल के अंदर प्लस है, मतलब ये कैसा सिमेट्री हो गया? रेडियल सिमेट्री हो गया। ये कैसा है? ये फ्लावर कैसा है? बाइसेक्सुअल। यहाँ मेल भी है और फीमेल भी है। और क्या है यहाँ पे? कैलेक्स, के फॉर कैलेक्स। 2 प्लस में 2, कैलेक्स कितना है? 2 और 2 है, 2 और 2 है, 4 नहीं, ऐसे लिखेंगे 2 प्लस में 2। कोरोला कितने हैं? 4 हैं, ठीक है। कैलेक्स हो गया, कोरोला हो गया। एंड्रोसियम, एंड्रोसियम 2 प्लस में 4। और गाइनोसियम कैसा ओवरी है? देखो तो सुपीरियर है ना, ये ओवरी कैसा है? सुपीरियर है। और ओवरी का कितना है? 2 है, समझ गए? तो ऐसे ही हम क्या लिखते हैं? फ्लोरल फॉर्मूला लिखते हैं। ये याद करना है तुम लोग को, फ्लोरल फॉर्मूला याद करना है। ये किसका फ्लोरल फॉर्मूला है? ब्रासिकेसी का, ब्रासिकेसी का, ठीक है, समझ गए? कैलेक्स देखो, कैलेक्स तुम्हारा क्या है? कैलेक्स तुम्हारा 2 प्लस में 2, 2 प्लस में 2। कोरोला 1 2 3 4, कोरोला 4 हो गया। एंड्रोसियम 2, 2 प्लस में 4 है ना, एंड्रोसियम 2 प्लस में 4, 2 एक साथ और 4 एक साथ, इसलिए हम अलग लिखते हैं। और गाइनोसियम कितना हो गया? 2 हो गया। सोलानेसी फैमिली, आलू बैगन। सोलानेसी फैमिली हम किसे बोलते हैं? पोटैटो फैमिली को ना, पोटैटो फैमिली को बोलते हैं, ठीक है। अब देखो, इट इज द लार्ज फैमिली कॉमनली कॉल्ड द पोटैटो फैमिली। इट इज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द ट्रॉपिक एरिया, सब ट्रॉपिक एंड इवन ए टेम्परेट जोन। ये ट्रॉपिक एरिया में भी पाने को मिलेगा जहां हम लोग रहते हैं, सब ट्रॉपिक में भी, और टेम्परेट जोन में भी, जहां टेम्परेचर वहां का क्या रहेगा? कम रहता है, वहां भी आलू खाते हैं। वहां के भी लोग आलू खाते हैं, सिर्फ हम ही लोग आलू नहीं खाते हैं, ठीक है। आलू सब लोग खाते हैं ना। तुम अपना एक इंडिविजुअल काम नहीं लो ना, एक इंडिविजुअल से थोड़ी बायो चलेगा, वो तुम एक्सेप्शन में आ गए। जब हमारा हम क्या देख रहे कि कौन से रीजन में आलू पाए जा रहे हैं, कौन से रीजन में आलू नहीं पाए जा रहे, तो ये तुम्हारे ट्रॉपिक एरिया में भी आलू पाए जाते हैं, सब ट्रॉपिक में भी, और टेम्परेट जोन में भी आलू पाए जाते हैं, ठीक है। अब हम इनका वेजिटेटिव कैरेक्टर देखेंगे। वेजिटेटिव कैरेक्टर देखेंगे, ये मोस्टली कैसे होते हैं? हर्ब्स होते हैं, सर्ब्स होते हैं, एंड रियरली ए स्मॉल ट्री। रियरली बहुत कम ही तुमको छोटे छोटे पेड़ देखे जाएंगे, लेकिन ज्यादातर क्या होते हैं? ये हर्बेसियस होते हैं और सर्व होते हैं, ठीक है। फिर हर्बेसियस, रियरली वुडी, एरियल, एरेक्ट होंगे, हवा में होंगे, एरियल होंगे, एरेक्ट होंगे, सिलेंड्रिकल होंगे, ब्रांच होंगे। इनका क्या स्टेम बता रहा, अलग अलग टाइप के स्टेम होंगे, ठीक है। अंडरग्राउंड स्टेम किसके अंदर पाया जाता है? पोटैटो के अंदर। पोटैटो कहाँ से निकलता है? पेड़ में से, मिट्टी के अंदर से कोड़ के निकालते हैं ना। आलू कहाँ से निकालते हो? पेड़ में से कौन तोड़ता है आलू? कंफर्म हो? मिट्टी के अंदर से ही आलू निकलता है, मिट्टी के अंदर से ही निकलता है, ठीक है। अंडरग्राउंड स्टेम होता है। हम क्या खाते हैं? आलू का कौन सा पार्ट खाते हैं? स्टेम खा रहे होते हैं। और स्वीट पोटैटो में क्या खाते हैं हम? वो रूट रहता है स्वीट पोटैटो में। मजाक कर रहे थे, आलू मिट्टी के अंदर ही से निकलता है, ठीक है, उसको कोड़ा जाता है। तभी तो जब हमारे घर में आलू आते हैं, जब नया वाला आलू आता है तो उसमें मिट्टी लगा रहता है ना, तो फिर हम लोग क्या करते हैं? उसको पानी में धो देते हैं और तब जाके बनाते हैं। अब इनके लीव्स कैसे होते हैं? लीव्स कैसे होते हैं? अल्टरनेट। अल्टरनेट मतलब ये देखो, अल्टरनेट, एक इधर साइड है, एक इधर साइड है। ये कैसे लीफ हुए? अल्टरनेट लीफ हुए। सिंपल लीफ, सिंपल मतलब सिंपल लीफ और कंपाउंड लीफ, दो टाइप के लीफ थे। सिंपल लीफ में क्या हो रहा था? या तो वो लीफ फुल्ली होंगे, होली होंगे, मतलब कि वो पूरी तरीके से लीफ ऐसे रहेंगे और बीच में इंसीजन रहेगा। और अगर ये देखो, इसे हम क्या बोलते हैं? इंसीजन। सुनो, इसे हम क्या बोलते हैं? इंसीजन बोलते हैं ना। ये बीच में क्या है? धंसा हुआ है, अंदर की ओर जा रहा है, लेकिन ये इंसीजन किसको टच नहीं कर रहा है? मिड रिब को। ये इंसीजन तो है, लेकिन ये इंसीजन किसको टच नहीं कर रहा है? मिड रिब को। तो ये कैसा लीफ है? सिंपल लीफ है। यही इंसीजन अगर टच कर जाता मिड रिब को और ये अलग अलग क्या बना लेते? लीफलेट बना लेते, तो वो कैसे लीफ होते? कंपाउंड लीफ। तो इनके अंदर मेनली क्या पाया जाता है? सिंपल लीफ। रेयरली मतलब कि कुछ कुछ के अंदर इनमें पाइनेटली कंपाउंड पाया जाता है। कंपाउंड के भी दो टाइप, एक पाइनेट वाले, एक पामेट वाले। पामेट मतलब ये आर्म से बताया था ना, एक कॉमन पॉइंट पे आके जुड़ता है।
एक्सस्टिपुलेट मतलब इसमें स्टिप्यूल नहीं पाए जाएंगे, ठीक है। और वेनेसन कैसा रहेगा? रेटिकुलेट, रेटिकुलेट वेनेसन। दो टाइप के वेनेसन, एक पैरेलल एक रेटिकुलेट। पैरेलल जनरली हम मोनोकॉट के अंदर देखते हैं, रेटिकुलेट हम जनरली डाइकॉट के अंदर देखते हैं। तो ये देखो ये किसका है? तुम्हारा फ्लावरिंग, ये तुम्हारा ए बी सी डी, ठीक है। ये अलग अलग फ्लावर का क्या है? सोलेनम निग्रम, ये सबसे भी क्वेश्चन आ जाता है। मकोई, ये इसका क्या नाम है? साइंटिफिक नेम है सोलानम निग्रम। फ्लावरिंग ट्विग है, फ्लावर है, लेटरल सरफेस ऑफ है, फ्लावर है। सी जो हो गया तुम्हारा क्या है? लेटरल सरफेस किसका है? फ्लावर का दिखा रहा। और डी क्या है तुम्हारा? स्टामेन हो गया, स्टामेन मेल का पार्ट होता है, ठीक है। ई क्या है तुम्हारा? कार्पेल है ना। अच्छा ये पार्ट बताओ तो क्या क्या था? ये क्या है, ये क्या है और ये क्या है? सॉरी ये क्या है बताओ? स्टामेन का 3 पार्ट, प्लेसेंटा से अटैच होता है और नीचे में क्या होता है? थैलेमस होता है, ठीक है। अब देखो स्टिग्मा, अब जब पोलन ग्रेन आता है तो कहाँ पे लैंड करता है? पोलन ग्रेन कहाँ पे आके गिरता है? स्टिग्मा के ऊपर, यहीं पे आके गिरता है ना पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन मेल का जब गैमेटोफाइट आता है पॉलिनेशन करके आके स्टिग्मा के ऊपर गिरता है। स्टिग्मा से यहाँ से फिर क्या बनाता है? यहाँ से एक पोलन ट्यूब बना देता है, समझे? पोलन ट्यूब बना देता है। इसी से मेल गैमेट अंदर जाके, और यहाँ पे ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? ओव्यूल। ओवरी के अंदर क्या होते हैं? ओव्यूल, ठीक है। ओव्यूल के अंदर फिर जाके क्या करता है? वो फर्टिलाइजेशन कर देता है, समझे? ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट तुम लोग का 12th क्लास का हम ही लेंगे, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन सर लेंगे और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट हम लेंगे, ठीक है। तो उस टाइम हम पूरा पढ़ाएंगे। फिर ये क्या है? ये तुम्हारा किसका स्ट्रक्चर है? डी वाला एंथर का, स्टामेन का। स्टामेन मतलब कि मेल पार्ट। उसमें क्या थे? एंथर के स्ट्रक्चर बता दो कैसा था? एंथर हमारा कैसा था? एंथर के कितने लोब? उसे हम क्या बोले थे? बाई लोब्ड। ये एंथर था, इसमें कितने लोब थे? 2 लोब। ये क्या है? एंथर का बाई लोब्ड। और नीचे क्या थे? ये क्या थे? फिलामेंट बोले थे इसे, फिलामेंट। बाई लोब्ड एंथर और फिलामेंट। स्टामेन का ये है। बाई लोब्ड क्या है? एंथर है। और हर लोब में कितने थीका? 2 थीका। एक थीका इस लोब में और 2 थीका इस लोब में, ऐसे होते हैं, ठीक है। अब हमें किसके बारे में, किसका, हम बस एक ही फैमिली पढ़ना है ना, सोलानेसी पढ़ना है, ठीक है। तो सोलानेसी का हम देखेंगे और फिर क्या देखेंगे? उसका इंपॉर्टेंस देखेंगे। ये इसका क्या है? फ्लोरल फॉर्मूला, रट जाना, आएगा तो इसी में से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। इसका इनफ्लोरेसेंस देखते हैं पहले। सोलेटरी, सोलेटरी मीन्स जो अकेले पाए जाते हैं, सोलेटरी, समझे? सोलेटरी, एक्सिलरी और साइमोज। साइमोज इनफ्लोरेसेंस कैसा होगा? साइमोज 2 टाइप के इनफ्लोरेसेंस, एक रेसिमोज एक साइमोज। रेसिमोज में क्या थे? कैसा सक्सेशन था? कंटिन्यूअस ग्रो कर रहे थे। और सक्सेशन कैसा था? एक्रोपिटल सक्सेशन था ना। पुराने वाले जो फ्लावर थे वो नीचे और नए वाले फ्लावर ऊपर। और साइमोज में कैसा सक्सेशन था? बेसिपिटल सक्सेशन था, मतलब कि जाके ऊपर टर्मिनल पे ही फ्लावर और नीचे सारे नए फ्लावर, समझे? तो इसके अंदर क्या पाया जाएगा? साइमोज इनफ्लोरेसेंस पाया जाएगा। फ्लावर कैसे होंगे? बाइसेक्सुअल, मतलब कि मेल और फीमेल दोनों एक ही के अंदर, ठीक है। एक्टिनोमॉर्फिक, एक्टिनोमॉर्फिक मतलब कि रेडियल सिमेट्रिकल। कैलेक्स, कैलेक्स में देखते हैं, ठीक है। सेपल्स कितने होंगे? 5। और पांचों के पांचों क्या होंगे? यूनाइटेड, मतलब जुड़े हुए, ठीक है। परसिस्टेंट वेलवेट एस्टिवेशन कैसा होगा? एस्टिवेशन का टाइप है ये, बताए थे ना, वाल्वेट। वाल्वेट एस्टिवेशन कैसा था? विदाउट ओवरलैपिंग, ऐसा था ना वाल्वेट, एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रहे थे, ठीक है। तो इसमें कैसा एस्टिवेशन है? सोलानेसी फैमिली का, जितने भी सोलानेसी फैमिली है उसमें कैसा एस्टिवेशन पाया जाता है? वाल्वेट एस्टिवेशन। अब देखते हैं कोरोला में। कोरोला कितने पेटल्स होते हैं? 5। ये बहुत इजी, बस 5 5 5, लास्ट में 2 याद रखना, समझे? कोरोला कितने होंगे? 5। और पांचों के पांचों क्या होंगे?
यूनाइटेड, और इसमें भी एस्टिवेशन कैसे, वाल्वेट, ठीक है। एंड्रोसियम देखेंगे और गाइनोसियम देखेंगे। एंड्रोसियम का क्या है, ये स्टामिन पाया जाएगा, स्टामिन भी कितने 5, और इपीपेटलस, इपीपेटलस मतलब कि इपीपेटलस कंडीशन, इपीपेटलस होंगे, ठीक है। और गाइनोसियम बता रहे, गाइनोसियम क्या होंगे, बाई कार्पेलरी, इसमें कार्पेल कितने होंगे, 2 कार्पेल होंगे, ठीक है, ऑब्लिगेटली प्लेस्ड होंगे। सिन कार्पस, सिन मतलब सिन कार्पस मीन्स कार्पल क्या होंगे, फ्यूज होंगे या फ्री होंगे, सिन कार्पस मीन्स फ्यूज, एपोकार्पस मीन्स फ्री, ठीक है। और ओवरी कैसा रहेगा, सुपीरियर रहेगा, तो हम ऐसे डिनोट करेंगे ना, ओवरी कैसा रहेगा, सुपीरियर ओवरी रहेगा। बाइलोक्युलर, कितने लोक्यूल रहेंगे, बाइलोक्युलर था ना, बाइलोक्युलर। और प्लेसेंटा, मतलब प्लेसेंटा में कितने लोक्यूल पाए जाएंगे, 2 लोक्यूल, ठीक है। अब देखो स्वेलन विथ मेनी ओव्यूल्स, और प्लेसेंटेशन कैसा रहेगा, कौन सा प्लेसेंटेशन, अब एक्जाइल प्लेसेंटेशन क्या था, वो तो अलग चीज था, वो तो एस्टिवेशन था। प्लेसेंटेशन मतलब कि प्लेसेंटा का हम उसमें अरेंजमेंट देख रहे थे, एक्जाइल प्लेसेंटेशन देखे थे। पेराइटल प्लेसेंटेशन मटर के अंदर हम देखे थे, क्या सॉरी, ये तुम्हारा मार्जिनल किसके अंदर देखे थे, मटर के अंदर। उसके बाद हम क्या देखे थे, एक्जाइल देखे थे ना, सिट्रस में टोमेटो था, लेमन था और चाइना रोज था, ठीक है। टोमेटो था, लेमन था, चाइना रोज था, वो किसके अंदर हम देखे थे, एक्जाइल प्लेसेंटेशन के अंदर। उसमें क्या हो रहा था, एक्जाइल प्लेसेंटेशन में 3 क्या थे, लोक्यूलर बने हुए थे ना, ऐसे लोक्यूल बने हुए थे। तो इसके अंदर भी कैसा प्लेसेंटेशन देखने को मिलेगा, एक्जाइल प्लेसेंटेशन, ठीक है। फिर फ्रूट्स कैसे होंगे, बेरी फॉर्म में होंगे और कैप्सूल फॉर्म में होंगे इनके फ्रूट। सीड बहुत सारे रहेंगे, और कैसे सीड रहेंगे, इंडोस्पर्मस, मतलब इसके अंदर इंडोस्पर्म बचा रहेगा। अब देखो ये इसका हो गया फ्लोरल फॉर्मूला, कैसे है ये, इसका साइन मतलब कैसे है, देखो तो पढ़ो तो कुछ नजर आ रहा है, फ्लावर कैसे है इसके, तो ये क्या है, एक्टिनोमोर्फिक है ना। और क्या है, बाइसेक्सुअल, लिखा हुआ है कहीं, इसमें लिखा हुआ है कहीं बाइसेक्सुअल, लिखा है ना। तो ये हो गया एक्टिनोमोर्फिक, बाइसेक्सुअल। कैलेक्स कितने हैं, और पांचों के पांचों क्या हैं, फ्यूज हैं। फ्यूज को हम क्या से डिनोट करते हैं, ब्रैकेट के अंदर, अगर ब्रैकेट के अंदर है तो फ्यूज है, ब्रैकेट नहीं है तो फ्री है। तो कैलेक्स कितने हैं, 5, और पांचों के पांचों क्या है, फ्यूज्ड है। कोरोला कितने हैं, अब पांचों के पांचों क्या है, एंड्रोसियम कितने हैं, एंड्रोसियम हम क्या देखते हैं, 4 ही देखते हैं ना, पूरे वर्ल्ड में हम क्या देखते हैं, 4, कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोसियम और गाइनोसियम। कैलेक्स 5 फ्यूज, कोरोला 5 फ्यूज, एंड्रोसियम 5 है, यहाँ पे फ्यूजन नहीं है। गाइनोसियम 2 है, मतलब कि इसका ओवरी कैसा हो गया, सुपीरियर हो गया ना, ये नीचे में डैश है, मतलब कि क्या हो गया, ओवरी सुपीरियर हो गया। देखो यहाँ पे है ना, कैलेक्स 5, कोरोला 5, ठीक है। और ये इपीपेटलस कंडीशन, समझे, इपीपेटलस मतलब कि क्या होगा, यही है, इपीपेटलस कंडीशन है, मतलब कि जो तुम्हारा कोरोला है, कोरोला किसके ऊपर है, एंड्रोसियम के ऊपर से है जुड़ा हुआ। पेटल्स किसके लिए हम यूज करते हैं, कोरोला के लिए ना। पेटल्स क्या है, एक यूनिट है, और पूरा को मिला के हम क्या बोल देते हैं, कोरोला बोल देते हैं। जैसे कि एक पेटल्स, ठीक है, 2 पेटल्स, ये 3 पेटल्स, ये 4 पेटल्स, ये क्या हो गया, एक पेटल्स हो गया। और आपस में जब हम पेटल्स को मिला के बोल रहे हैं तो हम क्या बोल देते हैं, कोरोला। तो इपीपेटलस, तो हम कोरोला के ऊपर से क्या दे रहे हैं, एंड्रोसियम, कोरोला के ऊपर से एंड्रोसियम में इसको ज्वाइन कर दे रहे, समझे, इपीपेटलस कंडीशन होगा ये तुम्हारा, कोरोला और एंड्रोसियम क्या है, जुड़े हुए हैं, समझ गए। तो ये तुम्हारा सोलानेसी फैमिली खत्म। अब इसका कुछ इंपॉर्टेंस देख लेते हैं और एग्जाम्पल देख लेते हैं। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है, मेनली तो हम खाने के लिए हम यूज करते हैं। अब हम एग्जाम्पल में एग्जाम्पल देखेंगे और क्या करेंगे, आलू बैगन का सब्जी बनाएंगे। रेसिपी पता है, बनाती हो ना, आलू बैगन बनाती हो, कैसे बनाती हो, पहले आलू लेते हैं, बैगन लेते हैं, ठीक है, टमाटर भी ले लेते हैं, आलू बैगन में टमाटर भी डालते हैं,
कुछ मसाला भी डालते हैं उसके ऊपर से, ठीक है। स्पाइसेस में हम क्या डाल देते हैं, चिली डाल देते हैं, बन गया आलू बैगन का सब्जी। यहाँ पे हम बस रेसिपी बता रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे हम रेसिपी बता रहे हैं। आज हम आलू बैगन का सब्जी बनाएंगे, उसमें हम आलू डालेंगे, बैगन डालेंगे, टमाटर डालेंगे, ऊपर से मिर्च डालेंगे। स्पाइस की जगह पे हम क्या डाल देंगे, एक मिर्च डाल देंगे, और हमारा आलू बैगन का सब्जी तैयार हो जाएगा। और फिर हम आलू बैगन को रोटी के साथ खा लेंगे। याद हो जाएगा ना। अगर तुम्हारा आता है सोर्स ऑफ फूड में, ये तुम्हारा एग्जाम्पल लिखने के लिए आता है, मतलब सॉरी तुम्हारा इंपॉर्टेंस लिखने के लिए आता है, तो ये तुम्हारा क्या बना दोगे कि वो उसके अंदर क्या क्या पाया जाता है। टोमेटो पाया जाता है किस फैमिली के अंदर, सोलानेसी के अंदर। आलू बैगन में जितने भी मटेरियल यूज हो रहे हैं सब कौन फैमिली के अंदर है, सोलानेसी। अब मेडिसिनल पर्पस में भी हम इसका यूज करते हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंस देख रहे हैं, इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस, मतलब कि दवा के तौर पे भी हम यूज करते हैं। दवा के तौर पे का नाम क्या है, बेलाडोना और अश्वगंधा। अश्वगंधा नाम सुने होगे तुम लोग ना, अश्वगंधा, बेलाडोना और अश्वगंधा। ये भी किस फैमिली का है, सोलानेसी फैमिली का है, ठीक है। फ्यूमिगेटरी, धुआं धुआं कर दो। फ्यूमिगेटरी मतलब कि तुम्हारे क्या होंगे, टोबैको, तंबाकू, नाम तो सुने ही होगे टोबैको का, ठीक है। तो फ्यूमिगेटरी में क्या आ जाएगा, तंबाकू। ऑर्नामेंटल मतलब हम इसको सजाने का भी यूज कर लेते हैं, जैसे पिटूनिया। पिटूनिया को हम एज ए डेकोरेटिव हम यूज करते हैं, समझे। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, सारा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस हो गया किसका, सोलानेसी फैमिली का। एंड थैंक यू, ये चैप्टर होता है कंप्लीट।